All right. So yes, before we start, I'll wait for other people to also join. तब तक के लिए हम थोड़ी कन्वर्सेशन करते हैं जिसमें मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज एज वेल एज एक्सपीरियंस रिलेटेड टू योर वेबसाइट। हम में से कौन कौन लोग हैं जिनकी वेबसाइट ऑलरेडी बनी हुई है? टाइप मी इन द चैट मेरी बॉक्स। मेरी मेरी I'll write it. आप क्या चाहें तो आप वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं इन द चैट बॉक्स। मीनवाइल अदर्स, एक एक करके आप रेज हैंड ऊपर करिए और मैं आपको अनम्यूट करूंगा सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस मास्टर क्लास। कि आप क्या चीज ढूंढ रहे हैं, क्या चीज के लिए आए हैं, व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर, कि यार इसका सोल्यूशन मिल जाए ऐसे। यू कैन रेज योर हैंड। अच्छा, इशिका जी प्लीज अनम्यूट एंड टेल। मुझे वेबसाइट बनाना है, मतलब बनाना सीखना है। प्लस मुझे थोड़ा सा डाउट ये रहता है कि सबने यही बोला है कि वेबसाइट मतलब ऑनलाइन आप काम कर रहे हो तो मुझे जीएसटी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी क्योंकि अदर स्टेट में वो जाएगा। तो वो सब मुझे डाउट है, और किस तरीके के फोटोग्राफ डालने हैं बिकॉज ऑफ कि बाकी लोग तो अपना प्रोडक्ट सेल आउट करेंगे, लेकिन मैं अपना रेंटल ड्रेसेस के लिए वेबसाइट बनाना चाहती हूँ। तो क्या क्या क्राइटेरिया मुझे डालने होंगे? और कुछ कुछ मुझे एडवांस लेवल का भी करना है कि जैसे एज अ कस्टमर उनको रेंटल ड्रेसेस चाहिए, तो साइजेस एम एल एक्सएल नहीं, वो मैं बॉडी शेप भी डाल दूं ताकि उनके अकॉर्डिंग मैं ऑल्टर करके उनको दे सकूं। तो वो सारी चीजें मुझे सीखनी है। ओके, नोटेड। और किसी के मन में कुछ पॉइंट है कि यार हर्षित जी मैं दिस इज आई एम लुकिंग आउट फॉर दिस। यस गीतिका जी। हेलो हर्षित जी। कैसे दिस हो आप? एक्चुअली मैं ऑल गुड गुड एंड रॉकिंग। यस, बहुत बढ़िया। हाँ जी। वेबसाइट को लेके दिस लॉट ऑफ कंफ्यूजन। क्या हम्म। मतलब इज इट सो इम्पोर्टेंट टू मेक वन वेबसाइट, या व्हाट्सएप और इंस्टा से ही आई कैन कंटिन्यू? हम्म। और क्या आई कैन हैंडल दैट हम्म। वेबसाइट मेकिंग एंड ऑल? like you made ads pretty easy for me, and I'm doing आज it. वेबसाइट होने Let's वाला see. है सेम चीज। आपको कह Ah, अरे यार हर्षित इतना आसान था, मैं इतने दिन रुकी रही। seriously? अरे यार क्या Oh, बात करती है ना, दैट इज विल I बी would love to do रिएक्शन। that. तो ये Okay. इतनी जल्दी वेबसाइट बन जाती है, इतनी आसानी से बन जाती है, अरे वाह। एंड दैट इज विल बी योर रिएक्शन, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट। बढ़िया। Okay. Great. ठीक है ठीक है। और लोगों का सवाल, सुमन जी यस प्लीज अनम्यूट। सर मतलब किस टाइप की फोटोज वहाँ यूज कर पाएंगे? जैसे जैसे हम लोग इंस्टाग्राम के लिए तो फोटोज और रील्स वगैरह बनाते हैं, लेकिन वेबसाइट हम्म। किस टाइप की फोटोज वगैरह रिक्वायरमेंट होगी? फोटोज मतलब कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी एचडी क्वालिटी की फोटोज चाहिए या फिर नॉर्मल फोटो स्मार्टफोन कैमरे से खींच सकते हैं, ये सवाल है? हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, या फिर किस एंगल से फोटो खींचनी है हाँ, किस ऐसा? एंगल से भी, और वो भी कि किस, अच्छा। मतलब ऐसे तो कैमरामैन सपोज लेते हैं हमारे फोटोज हम्म। ले लिए, तो फिर हम्म। वो फोटो चल जाते हैं लेकिन बैकग्राउंड वाइट नहीं है, तो वाइट हम्म। बैकग्राउंड नेसेसिटी है। हम्म। ओके, ये आपका सवाल है, ठीक है। इन सबके जवाब मैं दूंगा, है ना, आप लोग के जो भी सवाल के और वही जवाब है सेम है एंड में दूंगा। गीता जी वाला कि हैंडल कर पाएंगे हम लोग ना आराम से। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। ओके ओके। कैन वी हैंडल। ठीक है। नेक्स्ट इज साक्षी जी, आप अपना सवाल रखिए सामने। जी हाँ, एक्चुअली मुझे एक तो हम लोग अभी साइट अगर बना रहे हैं तो मोबाइल और लैपटॉप अलग अलग रखना है क्या? यानी मोबाइल पे हम लोग अगर देख रहे हैं तो हम लैपटॉप पे कर पाएंगे, ऐसे कुछ करें सेटिंग? और दूसरी चीज थी कि मेरा ऑलरेडी वेबसाइट है, तो उसमें ही मैं कुछ कर सकती हूँ कि मुझे अलग से बनाना पड़ेगा? साइट पे मेरा ज्यादा कुछ है नहीं एक्चुअली, अभी सिर्फ पर्सनल डिटेल है, मेरा लोकेशन इंस्टा वगैरह उतना ही शेयर किया हुआ है कि कोई अगर साइट पे जाए तो मेरे अलग लोकेशन और मेरे हैंडल जो रहते हैं इंस्टाग्राम एफबी वगैरह वो मिल जाए, और कुछ कलेक्शन थोड़े बहुत पिक्स है उसमें। ओके। और ये आपका प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोडैडी से किया हुआ है। अच्छा, शॉपिफाई या वर्डप्रेस, उसका कुछ आइडिया है? शायद मुझे लगता है वर्डप्रेस से किया हुआ है। ठीक है, स्टाइल अप विद साक्षी राइट। यस राइट। ठीक है। सो एवरीवन आप लोग देख सकते हैं ये साक्षी जी की वेबसाइट। ठीक है।
वर्डप्रेस से किया, ठीक है, नोटेड, विल कम टू दैट। आते हैं हम बाकी। सुमन जी आपसे बातचीत हो गई, साक्षी जी आपसे हो गई, आप लोग हैंड्स डाउन कर दीजिए जिन लोग का बातचीत हो गई है, ठीक है। विनीता जी प्लीज अनम्यूट, यस। मैं ये जानना चाह रही थी कि हमारा जैसे अभी जितने मतलब स्मॉल बिजनेस वाले हम इतने कम लेवल पे अभी काम कर रहे हैं, तो वेबसाइट काम करेगी हमारे लिए? ओके, मतलब वेबसाइट बनाना वर्थ है अभी वाली स्टेज पे, या और थोड़ा स्केल अप होने के बाद बनाना चाहिए? ठीक है। या डिफाइन स्मॉल वेबसाइट से बिजनेस, ही? डिफाइन स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस मीन्स मतलब जैसे हम लोग दूसरों की वेबसाइट्स देखते हैं तो उनका काफी सारा कलेक्शंस बहुत सारा उसमें होता है, और तो मुझे लगता है बहुत बड़े लेवल पे वो लोग काम करते हैं। हम्म। तो या फिर अदर देन ये भी हो सकता है कि वेबसाइट से ही हम लेवल अप कर सकते हैं। अब वो थोड़ा मतलब कंफ्यूजन था कि ठीक है, पहले वेबसाइट होना चाहिए या पहले बिजनेस बढ़ना चाहिए, क्या चीज राइट। सही है? ठीक है, कमिंग टू श्वेता जी। थैंक यू विनीता जी फॉर योर क्वेश्चन। हर्षित जी, मेरा क्वेश्चन है कि वेबसाइट पे हमें शोकेस कैसा करना चाहिए, मतलब क्वांटिटी कितनी रखनी चाहिए प्रोडक्ट्स की। अगर हम कुछ कस्टमाइजेशन कर रहे हैं तो उनके ज्यादा रखनी चाहिए, या जो हमें जो यूएसपी है उसको हमें ज्यादा हाईलाइट करना चाहिए। एंड सेकंड क्वेश्चन है कि अ, जो भी वेबसाइट बना रहे हैं इसको हैंडल कितने कितने टाइम करना है। अगर भी गैप होता है आपकी तो वॉइस ब्रेक हो चलेगा। रही है। इसको रन। आपकी वॉइस अब ब्रेक भी हो रही है। क्लियर आ रही है? अभी अभी ओके। फिर से ट्राई करिए, आप चाहें तो अपना वीडियो ऑफ करके एक बार ट्राई करिए। आई हैव लॉस्ट यू। मेरे साथ ही हो रहा है क्या? बाकी लोग हैं यहाँ पे? इज माई इंटरनेट गॉन गाइस? आई थिंक दिस इज माई इंटरनेट, वन सेकेंड ना। ओके, आई थिंक दिस वाज माई इंटरनेट। कैन वी ऑल, उस मेरे को सुन पा रहे हैं आप लोग? हाँ अभी आई थिंक हाँ, यस। अभी आ रही जी है। जी श्वेता जी, हैंडल वाला सवाल था आपका। अब श्वेता गई। अच्छा ओके, ठीक है, तो उनको वापस आएंगे तो उनसे बात की पूछ लेंगे। उज़मा जी आपका सवाल। हर्षित जी, मैं ये पूछ रही थी कि लैपटॉप से मैं ज्वाइन करना चाह रही थी, लेकिन उसमें जूम डाउनलोडेड नहीं है और मैं बहुत ज़्यादा फैमिलियर नहीं हूँ लैपटॉप के। तो उसे मैं कैसे डाउनलोड करूँ, या फ़ोन से देख करके और लैपटॉप पे हम सीख सकते हैं? जैसे आपको मैंने ज्वाइन किया हुआ है फ़ोन से, हम्म। और जो आप बताएंगे वो मैं लैपटॉप पे करती रहूँ। इज इट पॉसिबल? हाँ तो इसके लिए तो मैं अभी ही सबको बता देना चाहता हूँ, अभी के लिए इट्स बेस्ट टू ज्वाइन फ्रॉम लैपटॉप, बट टू स्टडी, नॉट टू एग्जीक्यूट। अगर हम स्टडी और एग्जीक्यूट मतलब मम्मी बतानी चाय कैसे बनाना है और पीछे से हम खुद से चाय बनाना चालू कर दें तो हम सीख ही नहीं पाएंगे सही से। पहले मैं चाहता हूँ अटेंशन के साथ आप सीखो, पूरा एब्जॉर्ब करो, तो जूम डाइजेस्ट कहाँ से करो। डाउनलोड होगा? उसमें जूम मीटिंग्स नहीं है लैपटॉप में। जूम अगर डाउनलोड नहीं होता है तो ब्राउजर से भी जूम चल जाता है। ओके, मैं क्रोम में जा करके कर लूँ? हाँ क्रोम में आप उस पर लिंक पे क्लिक करेंगे ना तो उसमें दो ऑप्शन आते हैं, आइदर डाउनलोड जूम या फिर आएगा कि ब्राउजर से ही चला दो। लॉन्च मीटिंग आ रहा है उसमें तो। हाँ एक सेकंड ना, और अगर क्लिक करते हैं लॉन्च मीटिंग के साथ साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है एक सेकंड। ऐसा दिखता है, ठीक है, लॉन्च मीटिंग जो आपको दिख रहा है, राइट। पर उस पे क्लिक भी नहीं हो रहा। हाँ, ऐसा दिखा, लेकिन इस पे क्लिक करा मैंने तो कुछ नहीं हुआ। अब मेरे में जूम ऑलरेडी है, अगर नहीं होता है लोग डाउनलोड नाउ पे क्लिक कर देते हैं और फिर अच्छा, नीचे। ओके। ये डाउनलोड नाउ है ना, इस पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा वो, और उसके बाद उसको बहुत इजी होता है, नेक्स्ट 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 और फिनिश, सेटअप हो जाता है। अच्छा अच्छा, मैं ट्राई कर लेती हूँ एक बार। जी जी बिल्कुल, तब तक आप मोबाइल से सुनते रहो, ठीक है। ओके। थैंक यू सुमा जी। तो थैंक यू आई आशीष आई जी। विल टेक टू मोर क्वेश्चंस। प्रांजलि जी। तो हेलो, हाँ मेरा जी। कस्टमाइजेशन से लेके है, मतलब कस्टमाइजेशन का कैसे डालने चाहिए। मेरे को प्रोडक्ट सेल तो अभी नहीं करना है मुझे, हम्म। कस्टमाइजेशन का ही मेनली करना है, तो वो कैसे करना है वो भी बताना है। और प्रोडक्ट का भी सेल करना है, तो वो दोनों मिक्स हो जाएगी या अलग अलग करना पड़ेगा? तो प्रोडक्ट्स भी करने हैं और कस्टमाइजेशन भी करना है, कस्टमाइजेशन अब का उन भी दोनों को करना कैसे इनकॉर्पोरेट करना है वेबसाइट में वो है। समझना है। हाँ। है?
ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज मीनाक्षी जी। मेरा सवाल है कि मेरा ना वेबसाइट ऑलरेडी बना हुआ है, बट उसमें क्या पेमेंट गेटवे होना जरूरी है? ओके, तो आपका प्लेटफॉर्म कौन सा है? प्लेटफॉर्म एक्चुअली मैंने किसी से बनवाया था। तो शॉपिफाई है कि नहीं है, एक सवाल रहेगा ये मेरा। शॉपिफाई को एक बार चेक करना होगा, आइडिया नहीं एक मुझे। सेकेंड, 1 सेकेंड, आई विल ओपन योर वेबसाइट। बाकी लोग को भी दिखाते हैं आपकी वेबसाइट कैसे दिख रही है। द- ये कब बनाई थी लास्ट टाइम? ये अभी बहुत रिसेंट ही है, अगस्त सितंबर के आसपास बनी है। चीजें हिल गई हैं यहाँ पे, लुक एंड फील डिस्टर्ब हो गया है यहाँ पे। ठीक है, ओए होए, ये फोटो बहुत बढ़िया आ गई। ये अभी 2022। ये अभी प्रोसेस में है कि मैंने अच्छा। डोमेन नेम खरीदा था अपना, और ये प्रोसेस में चल रहा है, लाइव उन्होंने किया है, ये देखो ऐसे। लोडेड। ठीक है, इफ पॉसिबल, अगर पैरेलली पीछे से आप जो जो बना रहे हैं ना, उनसे आप पूछ लें वर्डप्रेस है या शॉपिफाई है, कौन सी प्लेटफॉर्म पे बना है, एक बार वो कंफर्म कर लीजिए। फिर बाकी आपका पेमेंट गेटवे वाला सवाल मैंने लिख दिया है। ओके। अच्छा, आपका सवाल क्या है, पेमेंट गेटवे जरूरी है क्या, ये सवाल है हाँ। हमारा। हम्म। ठीक है। और अभी मेरा ये भी था कि हमें अगर कस्टमाइजेशन जो हम करते हैं, हम्म। जैसे हम लोग कस्टमाइजेशन में क्या होता है, हमेशा नया कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनता है, तो हमें क्या कॉन्सिक्वेंटली उसको अपलोड करते रहना होगा, क्योंकि एक वेबसाइट में तो बोलते हैं स्टैग्नेंट कुछ पिक्चर्स कुछ दिन तक रहनी चाहिए। तो जो हम कस्टमाइजेशन करते हैं उसको क्या हम अपलोड करते रहें अपने वेबसाइट हाँ। पे, हाँ। सो दैट न्यू इमेजेस न्यू चीजें दिखती रहें लोगों को जो आके हाँ, विजिट कर जैसे रहे हम हैं। लोग इंस्टाग्राम में करते हैं, अपना छोटा छोटा वीडियोस बना के डालते हैं, राइट। ठीक है, स्टोरीज डालते हैं, क्या वो वेबसाइट में भी होना चाहिए? ठीक है, नोटेड। थैंक यू मीनाक्षी जी। आई विल टेक वन मोर क्वेश्चन, टीनी जी, क्योंकि अब शुरू भी करना है। हाय हर्षित जी, जी। मेरा बस एक ये सवाल है कि जैसे आप खाली वेबसाइट बनाना एक तो सिखा रहे हैं, क्या आप उसको ये भी हमें बताएंगे कि मेंटेनेंस उसका कितना फ्रीक्वेंटली कैसे करना है, और अ, मतलब किन बातों का ध्यान रखना है, या मतलब कैसे होगा वो? ठीक जैसे है। जैसे कोई अगर मान लीजिए प्रोडक्ट है और वो बिक गया, सोल्ड आउट है, तो वो कहाँ मतलब वो सब भी आप बताएंगे राइट, उसमें हाँ इंक्लूडेड हाँ, हो? इट विल बी इंक्लूडेड, करेक्ट। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक कूल। तो उस्मा जी, वेलकम बैक। शुरू करते हैं हम, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन, आप लोगों ने बड़ा ऑनेस्टली एंड ट्रांसपेरेंटली अपने सवाल रखे हैं कि दीज आर द थिंग्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉर एंड आई ट्राई टू आंसर देम। रास्ते में आता रहेगा, जहां जहां जवाब रहेगा वहां मैं देता रहूंगा, एज वेल एज शुरू करते हैं हमारी कन्वर्सेशन और बाकी बातचीत। ठीक है, कूल। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू रेज डाउन देयर हैंड। ठीक है, हो गया। शुरू कर रहा हूँ मैम, ठीक है। तो कूल, सबसे पहले आते हैं, वेबसाइट जरूरी है क्या हमको, स्मॉल बिजनेस चाहिए क्या वेबसाइट, इज इट नेसेसरी, इज इट नॉट? तो मेरा जवाब ये रहेगा कि हाँ, ये ज़रूरी है, बट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, जब आपकी इनकम एक लेवल पे आकर के टच करके हो गई है ना, कि आपको लग रहा है आप मुझे स्केल करने के लिए नई चीज़ें चाहिए, तब आपको इसको पिक करना होगा। वो नंबर क्या है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग के लिए वो 2 लाख रुपीज पर मंथ हो सकता है, कुछ लोग के लिए 5 लाख, कुछ लोग के लिए 10 लाख रुपीज। कि भाई मेरा बिजनेस ऐसे ही बढ़ता चला जा रहा है बिना वेबसाइट के ही, बहुत ग्रोथ हो रही है, चीजें फैल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, डोंट डोंट गो विद वेबसाइट। फिर आपको जब लगने लगे कि बिजनेस स्टक हो रहा है, मैं ऑलरेडी कमा रही हूँ, मेरे पास पैसे हैं और चीजें बैठ रही हैं, तो वहां से पिक कर लो। और वेबसाइट क्यों जरूरी है, उसके और भी पॉइंटर्स हैं, वो मैं शेयर कर देता हूँ। कि वेबसाइट अगर आपके पास है तो आप अथॉरिटी बनते हो मार्केट में। किसी के पास वेबसाइट है तो उनको देखते हो तो आपको क्या लगता है, यार ये तो थोड़ा बड़ा बिजनेस है ना। स्मॉल बिजनेस ओनर्स होते हैं, उनके पास वेबसाइट्स नहीं होती, हम इनके पास है, यानी ये बड़े बिजनेस हैं।
हम लोग खुद ऐसे परसीव करते हैं, राइट, कि वो मैं अथॉरिटी वही है। बोल रही थी, मुझे ऐसा ही लगता है कि बड़े बिजनेसेस की होती है वेबसाइट। हाँ देखो, ये सामने हो गया। और अगर हमने अभी बना दी ना, तो बाकी लोग हमको कैसे देखेंगे कि इनका बड़ा बिजनेस है, दे कैन चार्ज हाई ऑल्सो, क्यों, अथॉरिटी है यार ये तो, राइट। तो वो एक पर्सपेक्टिव वो भी होता है। आपकी जो लेटेस्ट ऑफर्स हैं अपनी वेबसाइट पे आप डाल सकते हो, लेटेस्ट कलेक्शन। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग होते हैं बड़े आलसी, आपके बुटीक स्टोर तक आने का भी उनका मन नहीं करता, है ना। कहाँ कौन उठे अपने सोफे से उठ करके, कौन जाए वहां तक, शॉप तक। अगर आपकी वेबसाइट का लिंक उन तक पहुंच जाए, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? वो लिंक क्लिक करेंगे, सारी चीजें देख लेंगे, इमेजेस सारी साइज वगैरह सब देख लिया, मे बी दे कैन कॉल यू कि भाई मेरा ऐसा 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 है। आप अपने सारे प्रोडक्ट को दिखा सकते हो रियल टाइम पे विद द हेल्प ऑफ वेबसाइट। वो सोफे पे बैठ करके सब चीज देख रहे हैं विद द बेस्ट एक्सपीरियंस। हाउ कूल इज दैट? अब आपका सेल्स, अब मान लेते हैं 10 सेल्स हो रही थी पहले, अब क्या वो सेल्स के नंबर बढ़ जाएंगे हमारे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वेबसाइट? हाँ। क्यों? क्योंकि अब जो लोग अपने सोफे से उठ करके नहीं आ पा रहे थे, जो लोग कहीं और ऑक्यूपाइड थे, कुछ लोग हो सकते हैं दूसरे शहर में हो, लेकिन उनको खरीदना आपसे ही है बिकॉज आपके अथॉरिटी, तो वहां से भी हेल्प होता है। थर्ड चीज, अब आपके इंस्टाग्राम में आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल दोगे, आपके व्हाट्सएप का अभी तक डाल रहे होगे आप, है ना, व्हाट्सएप पे लोग जाते हैं, वहां पे सारा प्रोडक्ट्स रहते हैं, सब चीज चेकआउट वगैरह वगैरह वगैरह। अब वेबसाइट जाएगा, तो बाकी वो लोग जो है ना, जो आपके विजिटर्स हैं, उन्होंने बाकी लोगों को भी देखा हुआ है, तो उनके मन में क्या आएगा, यार ये तो, यार ये केस नंबर 1, इनके पास हम व्हाट्सएप पे गए, वहां पे प्रोडक्ट सब देखे। केस नंबर 2, वेबसाइट पे गए, वहां जाकर के सब देख रहे हैं, अपने आप ही अलग इम्पैक्ट हो जाता है, इंटरेक्शन अलग होता है, कन्वर्सेशन अलग होती है। वो अमेजोन वाली फील वाले चीज में चला जाता है। नाउ दैट पर्सन फील्स कि यार इनसे फाइनली क्या है, हम पैसे अपने बढ़ा सकते हैं, इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, अथॉरिटी आएगा, नए ऑफर्स डाल सकते हैं, अपने कॉन्टैक्ट की डिटेल्स आप डाल सकते हैं, आपकी जितनी पॉलिसीज है ना। आज के टाइम पे कोई रिटर्न कर देता है, तो आप क्या, आप ये नहीं कहोगे कि मेरी पॉलिसी थी, अभी के टाइम आपकी वेबसाइट में सारी पॉलिसीज भी पड़ी हुई होंगी, राइट। तो आप बाद में वो कहेगा नहीं, 30 डेज बाद, आपने कहा कि 30 दिन बाद मैं वापस नहीं लेती, और तो कहेंगे नहीं नहीं है, तो आपने कहा हमारी वेबसाइट से खरीदा था, तो कहते हैं हाँ, हमारी पॉलिसी थी वहां पे, आई हैड दैट वन पॉलिसी। तो दीज आर माई फ्यू थॉट्स, मैं लिख के नहीं लाया हूँ, बट दीज आर माई फ्यू थॉट्स जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वाई वेबसाइट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड चीज क्या है, एक और चीज क्या है, कि आपने एड्स रन करे। जैसे लास्ट टाइम हमने बातचीत करी थी ना, एड्स रन किए हम सबने, एड्स रन किए, उनको आप वेबसाइट पे लेके आओ। वेबसाइट विल बी वन लोकेशन, वन पोजीशन, वन जगह, वो आपकी ऑनलाइन शॉप हो गई है। और वहां पे सबको हर जगह से हम लेकर के आ रहे हैं, सोशल मीडिया से वहां लेके आ रहे हैं। हमने किसी को, हमारे पास ईमेल की लिस्ट थी कि टॉप 10 जो बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन की, बिजनेसमैन की वाइफ्स या फिर बिजनेस वुमेन, उनकी लिस्ट हमारे पास है, उनको ईमेल भेज दिया, उसमें अपना वेबसाइट का लिंक डाल दिया। सबको हम वेबसाइट पे लेके आएंगे, और वेबसाइट पे हम ऐसा बनाएंगे कि सेल्स हो हमारी। वो कोई वेबसाइट पे आ रहा है तो खरीद के ही जाए, वो कोशिशें हम करेंगे, कॉपी राइटिंग कर ली, अच्छी इमेज डाली वगैरह वगैरह। सो दैट इज अ न्यू लेवल विच वी आर गोइंग टू अनलॉक फॉर आवर बिजनेस। अब जिंदगी और आसान होने वाली है, क्यों? क्योंकि सेल्स साइकिल छोटी हो जाएंगी, क्यों? क्योंकि इम्पैक्ट हमारा क्रिएट हो रहा है, अथॉरिटी हो रही है, एज वेल एज अदर थिंग्स आर हैपनिंग। अब हर एक चीज, अब एक फनल क्रिएट हो रही है। फनल समझ में आता है आप लोग को? कि हाँ, अब हमको एक, हमने बना के रखा है कि इस एक, जो एक नॉर्मल फनल होती है, हमने देखा है ऐसे थोड़ा ऊपर से बड़ा होता है, फिर छोटा छोटा होता रहता है। एक प्रोसेस है जो हमने क्लियर सेटअप कर दिया कि भाई गलती से मेरी वेबसाइट पे तुम चले जाओ, बाकी फिर वो अपने आप हो जाएगा, है ना, सेल हो जाएगी एंड में, है ना। ऑफ कोर्स फिर हमको वॉल्यूम पे ध्यान देना है कि भाई 1000 लोग आने चाहिए हर महीने मेरी वेबसाइट पे, इफ 1000 पीपल आर कमिंग। तो वैसे ही जैसे हमने बिजनेस इक्वेशन की बात करी थी ना, 1000 लोग वेबसाइट पे आ रहे हैं, 100 लोग अपना कार्ट में ऐड कर देंगे, 10 लोग पेमेंट कर देंगे। हमें पता है 10 सेल्स फ्रॉम अवर वेबसाइट विल हैपन अगर 1000 लोग वेबसाइट पे आ रहे हैं। मेरी जिम्मेदारी है 1000 लोग को अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक के तौर पे लेके आना, खत्म बात। अब उसको हमने अपने डबल सेल करनी है, तो क्या करना है, 2000 लोग को वेबसाइट पे लेके आ गए। इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है हमको? और उसके लिए क्या होना चाहिए कि हमारा बिजनेस, मतलब कोई ऐसा फिक्स्ड डेट टाइम नहीं है कि भैया इस टाइम पे इस पोजीशन पे हमें करना है, जहां हमको लगे कि हाँ, दिस इज वन थिंग ऑप्शन, कि हमारा अभी का टाइम एग्जिस्टिंग बिजनेस सही चल रहा है, कहीं फंसे नहीं है, लेवल अप करना है वेबसाइट को, वी कैन इनकॉर्पोरेट। स्टार्टिंग में आई विल नेवर रिकमेंड, क्योंकि वेबसाइट में एक खर्चा बन जाता है हर महीने का, एज वेल एज उसको मेंटेन करना, सब चीज़ करना, वहाँ पे एफर्ट्स भी लगते हैं। और मैं चाहता हूँ सेल्स हमारी बढ़े, पहले पैसा हमारा आना चालू हो, घर के खर्चे चालू हो, बेसिक नीड्स आर मेट, देन वेबसाइट को कंसिडर करना है। ठीक है, डन, ऑल विद मी।
Type yes in the chat box if you all are with me. आवाज नहीं आ रही है। एक्सक्यूज मी मैं म्यूटेड था क्या? सॉरी। यस तो मैं वापस से बोल देता हूँ। किस टाइम तक मेरी आवाज आई है आप तक? जब मैंने इसको स्क्रीन शेयर किया होगा, राइट? आपने तब जब तक। तक लास्ट यस बोला था उसके बाद से म्यूटेड हो। चलो चलो ठीक है, तो मैं दिखाने वाला हूँ कि हाँ ये एक वेबसाइट है, बेसिक स्केलेटन ऑफ द वेबसाइट। एंड हाँ, तो मैंने वापस बोलना है, ठीक है? तो ये मैंने आज सुबह ही क्रिएट की है, और ऐसा ही कुछ हम अभी बनाने वाले हैं, बेसिक स्केलेटन ऑफ अ वेबसाइट, जिसमें अलग अलग एलिमेंट्स हैं। ये फोटोज ग्राफ्स भी हमने डाले हैं, अलग अलग कलेक्शंस हैं, इनमें हम देख सकते हैं, जब क्लिक करेंगे तो अलग अलग चीज़ें दिख रही हैं हमको। यहाँ पे हम कार्ट में कितने ऐड करने हैं वो भी दिख रहा है, यहाँ पे ऐड टू कार्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद व्यू कार्ट करके हम शॉपिंग करने के लिए जा सकते हैं, राइट? एस्टिमेटेड टोटल दिस, फिर बटन क्लिक करके हम आगे जाएंगे। पेमेंट के लिए भी यहाँ पे पेमेंट पेज आई थिंक होना चाहिए, उस पे तो पहुंचेंगे अभी वहां तक। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है, बेसिक स्केलेटन है, वो सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए। इससे नीचे अगर देखो तो प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, देखो रिफंड पॉलिसी पे क्लिक किया तो रिफंड पॉलिसी है। ये सारी चीजें हमारी बनेंगी, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एवरीथिंग। पेमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? अमेरिकन एक्सप्रेस, वीजा, ये सारी हो सकते हैं हमारे। और ये स्क्रैच से बनाएंगे हम, जीरो से यहाँ तक का। सो दिस इज द थिंग विच वी विल डू। ऑफ कोर्स एक वेबसाइट को बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, बट बेसिक स्केलेटन आज हम कंप्लीट कर लेंगे। एंड टू एंड फंक्शनल वेबसाइट वी विल क्रिएट। कौन कौन मेरे साथ है? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। हर्षित, वी आर अटेंटिव, वी आर डिस्टर्बेंस फ्री। बच्चों को बोल दिया है कि मम्मी को डिस्टर्ब नहीं करना। यस, कूल। तो ये हम करने वाले हैं अभी। डन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं एक फ्रेश ईमेल आईडी से कोशिश करूंगा बनाने का। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, ठीक है? हाँ, तो हम जाएंगे गूगल क्रोम पे। अच्छा, कुछ लोग का सवाल है कि ये लैपटॉप पे बना सकते हैं या टैबलेट पे बना सकते हैं या फिर मोबाइल पे बना सकते हैं। किन लोग का ये सवाल है, किस डिवाइस से बना सकते हैं? हाँ, तो आप ये सारे डिवाइसेस से बना सकते हो, बट कितने आसानी से बना सकते हो अगर वो सवाल पे आएंगे तो हाँ, लैपटॉप से सबसे आसानी से बनेगा, टैबलेट से थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, मोबाइल से थोड़ा सा और मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये पॉसिबल है। और जो भी एलिमेंट्स हमको दिखेंगे वेबसाइट में बनाते टाइम, वो सारे के सारे एलिमेंट्स आपको मोबाइल पे और टैबलेट पे दिखेंगे, जिसको वही वाले पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। अगर आप मोबाइल की बात करें तो शॉपिफाई का ऐप होता है डायरेक्ट, और शॉपिफाई पे हम बनाने वाले हैं, जस्ट इन केस आपको नहीं पता है। तो वी विल बी क्रिएटिंग अ शॉपिफाई वेबसाइट। ऑफ कोर्स वर्डप्रेस से भी पॉसिबल है, बट राइट नाउ आई थिंक मोर देन 67% ऑफ द वेबसाइट्स जो ई कॉमर्स वाले रिलेटेड हैं, हमारे सेगमेंट से रिलेटेड है, वो शॉपिफाई पे रहते हैं। शॉपिफाई
अपनी तरफ से बहुत सारी चीजें ऑप्टिमाइज करके हमको देता है। जो एक नॉर्मल वेबसाइट्स, जो वर्डप्रेस की वेबसाइट्स होती हैं ऐसे बनती हैं, उसमें हमको चैलेंजेस आते हैं, राइट। सो इफ 67% of people who are product sellers are trusting Shopify, then we can also trust। ठीक है। तो सबसे पहला हमें क्या करना है, हमें गूगल पे जाना है, शॉपिफाई सर्च करना है। शुरू हो गया है हमारा काम, ठीक है। एंड इसके बाद पहले वाले लिंक पे हम क्लिक कर देंगे। फ्री ट्रायल वाला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, इसमें हम चले जाएंगे। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी ऐड कर देंगे, ठीक है। सो आई एम एज्यूमिंग ये वाला ईमेल आईडी से कभी इस पे कुछ बना नहीं है, तो हम उस पे जाएंगे। ओके। सो यहाँ वो कह रहा है पासवर्ड आप डालिए और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड जो चाहिए मुझे, पासवर्ड मैं अपनी कॉपी में भी लिख लेता हूँ, वो मैंने डाल दिया। और अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। क्रिएट शॉपिफाई अकाउंट, और यहाँ पे मैं राइट साइड में सेव कर दे रहा हूँ। एंड वी अभी आर। हमें साथ में नहीं करना है ना, नहीं, अभी किसी को केवल साथ में देखना नहीं है। करना है, आप सबको बस देखना है। अगर आप साथ में ट्राई करेंगे देन आई एम अफ्रेड आप कोई ना कोई चीज मिस कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि अपने कंप्यूटर में आपका ध्यान चला जाएगा, चीजें मिस होंगी, बाद में क्वेश्चंस आएंगे। आई नीड एवरी वन सेज अटेंशन। इसकी रिकॉर्डिंग में देने वाला हूँ, तब देख देख करके आपको कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी अटकूंगा कहीं ना कहीं, राइट। तो कहाँ कहाँ मैं अटक रहा हूँ तो वो भी आपको दिखता रहेगा, ताकि आप भी उसमें वो हो जाओ, है ना। जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ, एक पेज आ गया है जो इससे आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ मैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, साइन अप यूआरएल चेंज करके मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ खुले। तो यहाँ पे मैंने यूआरएल में वो चीज सेलेक्ट कर ली, साइन अप तक गया था मैं। अब यहाँ पे कुछ क्रिएट चूज एन अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, कविता आरजीएस, तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया। अभी भी चैलेंज आ रहे हैं। admin.shopify.com, इतना मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे हमारा दिख रहा है शॉपिफाई का स्टोर आ गया, ठीक है। अब हमारा हम लॉगिन हो चुका है, साइन अप हो चुका है, और अब हम अपना स्टोर क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हैं शॉपिफाई का, ठीक है। वो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम जाएंगे ऑनलाइन स्टोर पे, बॉटम लेफ्ट में। इसीलिए जिन लोग मोबाइल से हैं, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप लैपटॉप से आओ, ताकि ये शायद छोटे छोटे दिखेंगे। अगर आपको बड़ा देखना है तो मुझे बता देना, मैं जूम भी कर सकता हूँ, है ना। कोई चैलेंज है तो मुझे बताना। अब मैंने क्लिक किया ऑनलाइन स्टोर में। जब यहाँ क्लिक करेंगे तो अलग अलग थीम्स वो दिखाता है कि ये वाली थीम चाहिए या फिर वो वाली थीम चाहिए। तो एक डॉन थीम है जो बाय डिफॉल्ट आपकी पड़ी हुई है यहाँ पे। अगर आपको कोई और थीम चाहिए तो ये नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अलग अलग स्टाइल, अलग अलग थीम्स यहाँ दिख रही हैं अलग अलग जगह। और देखना है तो यहाँ विजिट थीम स्टोर पे क्लिक करेंगे तो बनी बनाई बड़ी प्यारी प्यारी थीम्स आपको दिखती रहेंगी यहाँ पे। विजिट वाले पे मैंने बटन पे क्लिक किया, विजिट थीम स्टोर है ना, यहाँ पे सारी थीम्स आपको दिखेंगी। 238 थीम्स है यहाँ पे, विच यू कैन सेलेक्ट, ठीक है। कुछ पेड हैं, कुछ फ्री हैं। एज ऑफ नाउ व्हाट आई विल डू इज, हम डॉन वाली थीम जो बाय डिफॉल्ट वाली है उसी से ही हम गाड़ी आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इसमें आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, कस्टमाइज का ये बटन है राइट साइड में, इस पे मैं क्लिक करूंगा। जब मैंने कस्टमाइज पे क्लिक किया, अब यहाँ पे हमको दिख रहा है हमारा बेसिक वेबसाइट का आउटलाइन। यहाँ पे हमें क्या करना है, अब अपनी चीजें ऐड करना स्टार्ट करना है। अब चीजें आएंगी कि हमारे पास, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके पास इमेजेस हैं, क्योंकि आप इंस्टाग्राम हैंडल करते हो, तो आपका जो बुटीक का डिजाइन्स हैं, इमेजेस हैं, वो सब आपने क्लिक करके रखे हैं। और मेरी रिकमेंडेशन ये है, एचडी क्वालिटी की इमेजेस होनी चाहिए। भले आप डीएसएलआर से खींचें या महंगे वाले आईफोन से खींचें या बढ़िया से, एचडी क्वालिटी इमेज होनी चाहिए। बहुत अच्छे आज के टाइम स्मार्टफोन आ चुके हैं जो बैक कैमरे से अगर हम फोटो खींचे तो अच्छी क्वालिटी का आता है, राइट। तो इट इज, ये मैटर नहीं करता कि डीएसएलआर से खींच रहे हो आपके फोन से, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, हमें अच्छी लगनी चाहिए, राइट। उसको कंसिडर करके फिर आप गाड़ी आगे बढ़ाएंगे। मेरे पास मेरा खुद का बुटीक तो है नहीं है, तो मैंने फिर इंटरनेट से इमेजेस डाउनलोड करी हैं, ठीक है। तो मैं इमेजेस रैंडम अपलोड करूंगा, बट यू विल हैव द आइडिया, क्योंकि आपके खुद के पास होंगे, ठीक है। अच्छा, मैं इमेजेस डाउनलोड कहाँ से कर रहा हूँ, वो भी मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, कि आपको कहीं जरूरत लगे कि यार मेरे को भी चाहिए, तो उसके लिए कुछ फ्री वेबसाइट्स होती हैं जो एचडी क्वालिटी में आपको इमेजेस देती हैं। तो
वो मैं दिखा देता हूँ। अनस्प्लैश, ये एक वेबसाइट है अनस्प्लैश। इसमें आप जाओगे, बहुत अच्छी क्वालिटी की HD क्वालिटी की इमेजेस आपको मिलेंगी। आप उनको अपने इंस्टाग्राम में भी यूज कर सकते हो, और आप अपने जब भी आप कोई उसको बना रहे हो, मे बी इंस्टाग्राम की रील आप बना रहे हो राइट, या स्टोरी डाल रहे हो, वहाँ इमेजेस डालनी है तो कैसे डालनी है वो सब यहाँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं अगर टाइप करूँ इंडियन ब्राइडल ड्रेसेस, क्यों? क्योंकि मुझे अपनी वेबसाइट में चाहिए। तो ये ऊपर वाले तो ऐड हैं, इनको मैं इग्नोर करूंगा। नीचे अगर मैं आकर के देख रहा हूँ तो मुझे इंडियन ब्राइडल इमेजेस दिख रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे ये है, इसको मैं डाउनलोड बटन है, इस पे मैं क्लिक करूंगा एंड माई इमेज विल गेट डाउनलोडेड, है ना। तो ऐसे करके यू कैन कंसिडर डाउनलोडिंग, ठीक है। जैसे ये मैंने डाउनलोड कर लिया, ये इमेज आ गई, और आई थिंक HD लग रही है, अच्छी क्वालिटी की लग रही है इमेज, है ना। कुछ की तो साइज इतनी बड़ी होती है कि हमको देखना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने ऐसी ही कुछ वेबसाइट से इमेजेस ले लिए सो दैट आई कैन ऐड हेयर एंड शो यू हाउ टू ऐड। जीनिया जी, आपको कुछ कहना है क्या? जी हर्षित, बस एक लाइन आस्क करना था कि आपने जो ये वेबसाइट दिखाया अनप्लश, ये तो मतलब ब्राइडल्स के हो गए, तो ज्वेलरीज का भी ऐसा मिल जाएगा क्या इसमें? ऑफकोर्स, तो इंडियन ज्वेलरी, ये मैंने सर्च कर दिया है ना। आप देखो यहाँ पे इंडियन ज्वेलरी के इमेजेस आ गए। और दिस इज जस्ट वन वेबसाइट। ऐसे अब यहाँ पे काम हो जाए, क्योंकि फ्री ज्यादा टाइम नहीं चलता, मतलब वो खाली 5 डाउनलोड करने देगा। तो दूसरा है फ्री पिक, ये एक वेबसाइट है, यहाँ से आप जा करके निकालना चालू कर देना। यहाँ पे हम इंडियन ज्वेलरी सर्च कर लेंगे, वहां से इमेजेस आएंगी। आई थिंक ये इंडियन ज्वेलरी, ये सॉरी, फ्री पिक जो है ये 10 इमेजेस डाउनलोड करने को देता है पर डे। तो यहाँ से आप पिक कर सकते हो ज्वेलरी की इमेजेस, देखो यहाँ पे आ रही हैं राइट। जो ये प्रीमियम दिख रहा है, जो प्रीमियम नहीं है उसको हम आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज हाउ आई टेक हमारी वेबसाइट में, जहाँ पे खाली खाली लग रहा है, कुछ फोटो नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, अनस्प्लैश पे जा करके डाउनलोड करके यहाँ ऐड कर दूंगा, सो दैट भरा भरा लगे और वेबसाइट अच्छी दिखे, है ना। दैट इज व्हाट माय इंटेंशन इज। आई हैव कंप्लीटेड अराउंड 100 के ऊपर वेबसाइट्स हम बना चुके हैं, तो यस। फिर आते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में। अब यहाँ पे बैनर हमको कंप्लीट करना है। बैनर मतलब जो मेन बैनर, नाम से समझ में आ रहा है, वो कैसे ऐड करना है ना। तो बैनर के लिए हम यहाँ लेफ्ट साइड में जाएंगे, टेम्पलेट लिखा है, उसके नीचे इमेज बैनर लिखा है, उस पर मैंने क्लिक किया। फिर यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट इमेज, उसमें सेलेक्ट वाला बटन पे मैं क्लिक करूंगा एंड आई विल ट्राई टू अपलोड इमेज। सुबह ही मैंने बहुत सारी इमेजेस डाउनलोड कर ली थी अनस्प्लैश से और फ्रीपिक से, वहीं से मैं ले रहा हूँ। आप अपनी इमेजेस को देखना, आपके पास खुद के कलेक्शंस होंगे, इमेजेस होंगे, तो आप उनको कंसिडर करना ऐड करने का। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली इमेज चूज कर ली, दैट इट दिस इमेज विल बी एडेड एज अ बैनर इमेज, कि मेन जब खुलेगी मेरी वेबसाइट तो उसमें ऐसा दिखेगा। तो अपलोड हो रहा है एंड डन। सो नाउ द इमेज विल गेट चेंज्ड। सो ये ऐसा दिखेगा फिलहाल, ठीक है। इमेज ये वाली आ गई है। अब यहाँ पे जो कंटेंट है इसको भी लिखना है, तो मैं साथ साथ करके दिखा रहा हूँ। अब ये कंटेंट लिखने के लिए मैं हूँ आलसी। मैं क्या करूंगा, मैं चैट जीपीटी पे जाऊंगा और वहां से सारा कंटेंट निकालूंगा, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल गो टू चैट जीपीटी। तो मेरे पास पेड चैट जीपीटी है, तो मैं उसको खोल देता हूँ। आप लोग अपना नॉर्मल चैट जीपीटी ओपन कर सकते हो अगर आपके पास पेड वाला नहीं है तो, ठीक है। तो उसमें भी अच्छे जवाब आएंगे। मैं स्क्रीन शेयर करके अब चैट जीपीटी पे भी जाता हूँ, ठीक है। तो आई विल गो टू चैट जीपीटी। और मैं क्या प्लान कर रहा हूँ, मैं प्लान कर रहा हूँ कि ब्राइडल जो गाउन्स होते हैं उनकी मेरी होनी चाहिए वेबसाइट, वो कंसिडर करके मैं यहाँ पे जाऊँगा, चैट जीपीटी कहूँगा आई हैव अ वेबसाइट, आई वांट टू क्रिएट अ वेबसाइट फॉर ब्राइडल गाउन्स। अब यहाँ पे आप अपनी सारी जो बातें हैं वो आप मेंशन कर देंगे, कि हम इतने साल से कर रहे हैं, हमारा ऐसा ऐसा है ना। हम इस चीज को ऐसे ऐसे करते हैं, हमारे इतने सारे कैटेगरीज हैं, वो सब चीज मैं चाहता हूँ आप इसमें डालें। राइट नाउ मैं नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स हमको वेबसाइट पे ज्यादा काम करना है। वो आप सारी डिटेल डाल देंगे। प्लीज क्रिएट, एंड में आप ये लिखेंगे, प्लीज क्रिएट कॉपी राइटिंग, कंप्लीट कॉपी राइटिंग फॉर माई वेबसाइट।
मैं ऐसे लिख रहा हूँ, बाकी आप एक एक करके हेडिंग मांग लो या बाकी सारी चीजें मांग लो। फिलहाल ऐसे ही मांग सकते हो आप, देयर इज नो चैलेंज। ठीक है, तो इसमें सारी डिटेल्स आ रही है। योर ड्रीम गाउन डिजाइन जस्ट फॉर यू, योर ड्रीम गाउन डिजाइन जस्ट फॉर यू। तो ये मेरे को कॉपी राइटिंग यहाँ पे मिल रही है, ये हमको बढ़िया सी टैगलाइन मिल गई यहाँ पे। तो मैं आऊंगा अपनी वेबसाइट में, जो ब्राउज लेटेस्ट प्रोडक्ट है इस पे मैंने क्लिक किया तो लेफ्ट साइड में दिखने लगा ये। तो यहाँ पे आया, मैंने सेलेक्ट करके पेस्ट, योर ड्रीम गाउन डिजाइन जस्ट फॉर यू। और यहाँ पे मैंने साइज मीडियम कर दिया ताकि यहाँ पे फिट हो जाए। हर्ष हर्षित जी, एक क्वेश्चन था। हाँ जी। एक्चुअली आपने बोला था साथ में नहीं करने के लिए, बट मैंने सिर्फ एक काम किया था, तो इस तरह का आपके स्क्रीन में नहीं आया। सॉरी, इस तरह से आपके स्क्रीन में नहीं आया है। ये देखिए, दिख रही है मेरी स्क्रीन? ये एक देखिए, सेकेंड। इस तरीके का आपके स्क्रीन में नहीं आया ना? तो ये हम लोगों को सिलेक्ट करना है क्या? हाँ जी, हाँ जी, ये बिल्कुल। एडमिन ये एडमिन वाला तो आया है हमारा, बट आपका राइट, ऐसा स्क्रीन मेरे में नहीं ब्लैक आ आया गया था। था। हाँ करेक्ट। तो जी, आपके में तो आएंगे तो इसमें हम लोग आपको सेलेक्ट करना है, करेक्ट। आप इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस तो होंगे, अलग अलग क्वेश्चंस की किस पर्पस से आपको ये वेबसाइट का स्टोर चाहिए, वो सारे सवाल होंगे, उन पे आप ओके, आराम से क्लिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। ओके, ठीक है। हर्षित जी, कौन है? हेलो। उस्मा, हाँ जी। ये जो आपने अभी बैनर क्लिक किया था, आप एक बारी एक एक वाले से म्यूट कर दो अपने आप को। फोन पे हो तो फोन का वॉल्यूम जीरो कर दो, या दूसरा वाला जो भी है वहां से जीरो कर दो वॉल्यूम। एक्चुअली एको आ रहा है। लैपटॉप से हो ही नहीं रहा था। चलो ठीक है, आपका सवाल क्या है? अ, सवाल ये था कि जो मैंने अभी आपने बैनर किया तो उस पे क्लिक करना है, बैनर पे जब अपलोड होगी पिक। अभी जो आपने बैनर पे जो पिक लगाई है हाँ, तो वो बैनर पे, कैसे हाँ है? वो कैसे अपलोड करी मैं दिखा देता हूँ वापस। हाँ, यहाँ पे जब हम यहाँ आए थे ना, यहाँ पे इमेज बैनर पे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो फर्स्ट इमेज था यहाँ पे। अब चेंज का ऑप्शन आ रहा है, वैसे ऐसा ओके, ऑप्शन आता सेलेक्ट का। क्लिक करते उसके बाद वो कहता कि भाई क्या करना है, अपलोड करना है, कंप्यूटर से अपलोड करना है। तो वहाँ पे हम कहते हैं यस, कंप्यूटर से अपलोड करना है। और फिर वो हो जाता है अपलोड। एज ऑफ नाउ ये ऑलरेडी अपलोडेड है, इसलिए ऐसा दिखा रहा है। ठीक है। सो ओके, कमिंग बैक, एग्जिट। हाँ ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ आप लोग अपने क्वेश्चंस को रोक के रखें, बाय द टाइम आई विल गेट कंप्लीटेड उसके बाद आप लोग पूछ सकते हैं, वरना फ्लो डिस्टर्ब होता है एज वेल एज प्रॉब्लम आते हैं। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। और इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हम सबको म्यूट कर दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो इमेज बैनर कैसे ऐड किया, हम आए, इमेज सेलेक्ट करी। पहले तो अगर यहाँ पे नहीं है तो ऐड इमेज करना है। डाउनलोड्स वाले फोल्डर में आपका इमेजेस होंगी, मैं मान के चल रहा हूँ, या तो जहाँ पे भी हो उस फोल्डर में जाकर के आप इमेज सेलेक्ट कर लेना और ओपन पे क्लिक कर लेना, फिर आ जाएंगी। यहाँ अपलोडेड है, डन। सो दिस इज हाउ ये इमेज आ चुकी है। और रही बात यहाँ की, जो कॉपी राइटिंग है, कॉपी राइटिंग में तो समझ में आता है ना, लिखना क्या है हमको, कॉपी यानी लिखना। उसके लिए मैंने चैट जीपीटी पे गया, मैंने चैट जीपीटी से निकाल लिया। मैं फिर से सबको रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग रुक जाइए, आप लोग सिर्फ देखिए, खुद से ट्राई ना करें अभी। ठीक है। मीडियम, कूल। तो ये हमने इतना कर दिया हमारा, राइट। इतनी चीज कंप्लीट हो गई हमारी। अब वापस आते हैं हेडिंग पे, सॉरी बैक बैक बटन पे क्लिक करते हैं कि हमने बैनर लगा दिया, ये चीज लगा दी हमने, राइट। अब इसको सेव करना है, तो सेव कैसे करेंगे जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं। उसके लिए टॉप राइट में यहाँ सेव का बटन आ रहा है, टॉप राइट में सेव बटन, इसको क्लिक कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज हमने देख ली। अब रही बात कि हमको अपना लोगो ऐड करना है, लोगो। तो हम सबके पास हमारा लोगो है, राइट। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ थीम सेटिंग्स में जाएंगे, ये सेटिंग्स, फिर लोगो का ये ऑप्शन आ रहा है, इसमें जाएंगे, डाउनलोड पे क्लिक, सॉरी ड्रॉप डाउन खोलेंगे, फिर यहाँ लोगो के सामने सेलेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे, ऐड इमेजेस पे जाएंगे। और मैंने एक लोगो बना के रखा हुआ है हमारी वेबसाइट के लिए, उसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया यहाँ पे, और डन। सो ये लोगो यहाँ ऐड हो गया है, जो हमारी वेबसाइट में भी यहाँ टॉप लेफ्ट में अपने आप दिखने लगेगा। ठीक है। द वेडिंग वार्डरोब, ये इसका कंपनी का इसका नाम रखा है मैंने, स्टोर का। ठीक है।
तो लोगो हमारा ऐड हो गया है। इसके नीचे भी अगर आएंगे तो यहाँ कलर्स हैं, कि आपकी जो थीम कलर्स हैं उनको आपने देख लिया, टाइपोग्राफी है उसको देख लिया। टाइपोग्राफी क्या होती है? देखो अब यहाँ पे आप लोग सवाल पूछ सकते हो, है ना, कि चीजें नहीं समझ में आ रही है तो यहाँ रोक दिया कि ये टाइपोग्राफी क्या होती है हर्षित, क्या बातें कर रहे हो, बुद्धू बना रहे हो हमको, क्या है? तो वहां पे लेट मी नो, ठीक है। टाइपोग्राफी क्या होती है मैं बता देता हूँ। टाइपोग्राफी मतलब किस स्टाइल से आपका टेक्स्ट लिखा होगा वेबसाइट में, टेढ़ा होगा, सीधा होगा, कैसा होगा। कलर्स मतलब यानी कलर पैलेट, आपका जो कंपनी और ब्रांड है, राइट, उससे कुछ प्रीमियम वो होगा कि येलो मेरा मेन कलर है, ब्लैक मेरा सपोर्टिंग कलर है, राइट। तो कलर पैलेट उसको कहते हैं। तो उसी की थीम हमारी वेबसाइट में आनी चाहिए, राइट। तो ये ब्रांडिंग से रिलेटेड सारी चीजें मैं बात कर रहा हूँ। तो लोगो हमने ऐड कर दिया, लोगो का जो कलर है इसी कलर से मैचिंग हमारा बाकी एलिमेंट भी होना चाहिए, राइट। तो कलर में मैं गया, सेलेक्ट में गया, और यहाँ पे हम कलर चूज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये थोड़ा येलोइश करके है, ऑरेंजिश करके, तो ये मैंने ऐसे करके सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कर सकते हैं हम। एज ऑफ नाउ इसको वाइट ही रख रहा हूँ मैं। टेक्स्ट का कलर आई कैन थिंक ऑफ चूजिंग दिस वन। ठीक है, तो ये मैंने चूज कर लिया यहाँ पे, बाकी मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ। हम इससे खेलते रहेंगे, है ना, कि बैकग्राउंड कलर क्या है, इसको चेंज करेंगे, दिखेगा राइट साइड में सब चेंज होता हुआ। ठीक है, ऐसे कलर्स और टाइपोग्राफी, लेआउट, इन सबसे हम यहाँ पे खेल सकते हैं थीम की सेटिंग में जाके। ठीक है, मेन मेन जो चीजें हैं, स्केलेटन वाला पार्ट वो हम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। हमारे लोगो ऐड हो गया है, बैनर ऐड हो गया है, टैगलाइन आ चुकी है, और बाकी दिख रहा है कि हाँ हमारा जो कलर्स हैं वो भी हमने डाल दिए हैं। वी कैन चेंज द कलर्स ऑलवेज डिपेंडिंग अपॉन आर सिचुएशन, कि आप लोग अपने अपने वाले में करेंगे। इतनी चीज हमने कंप्लीट कर ली। अब बैक आते हैं। बैक कैसे आया मैं? हम इसके अंदर थे, बैक कैसे आया? टॉप लेफ्ट में एग्जिट का एक बटन है, उस पर क्लिक किया और बैक में आ गया। नेक्स्ट व्हाट वी विल डू इज, हम अब प्रोडक्ट्स को ऐड करने का देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट्स को कैसे ऐड करना है? हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट्स का एक ऑप्शन आ रहा है लेफ्ट साइड में, थर्ड ऑप्शन प्रोडक्ट्स, इस पे क्लिक करेंगे। जब यहाँ आ गए तो अब यहाँ पे या तो हम इंपोर्ट कर लें। अगर आप लोग में से कोई ऐसे पर्सन है जो अली एक्सप्रेस या फिर कहीं थर्ड पार्टी जगहों से कुछ कपड़े मंगाते हो, और वो बढ़िया सी वेबसाइट है अली बाबा एक्सप्रेस, तो वहां से हो तो वहाँ इंपोर्ट कर सकते हो। नहीं है तो हम ऐड कर सकते हैं। मैं ऐड करना बता देता हूँ, ठीक है। ऐड करने के लिए क्या करना है, हमें ऐड में जाना है, यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स की सारी डिटेल्स डालनी है। एज ऑफ नाउ मेरे पास नहीं है, आप लोग के पास आपकी प्रोडक्ट्स की होगी, तो मैं चैट जीपीटी से ही कह दे रहा हूँ कि प्रोडक्ट डिटेल्स, प्रोवाइड मी प्रोडक्ट डिटेल्स। तो चैट जीपीटी दे देगा, तो मैं उठा उठा करके ऐड करके दिखा दूंगा आपको। वन सेकेंड ना, सिंगल प्रोडक्ट डिटेल। एक काम करते हैं, मॉर्निंग में मैंने सेम चीज पूछी थी चैट जीपीटी से, तो मेरे पास निकला हुआ है, तो मैं वहीं से उठा ले रहा हूँ ताकि हमारा टाइम बचे। ठीक है, सो दिस इज द पहला वाला, काफी अंग्रेजी नाम है, सेलेस्टियल ग्लो हैंडक्राफ्टेड लेस ब्राइडल गाउन। तो ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। उसका डिस्क्रिप्शन भी चैट जीपीटी से मैंने निकाल लिया है। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, आपको यहाँ पे जनरेट टेक्स्ट ये एक ऑप्शन है, ये एआई पे है, तो यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स डाल सकते हो जो भी आपके उससे रिलेटेड है, कि इजी टू वियर, इम्पैक्टफुल, बेस्ट फॉर वेडिंग, ऐसे करके आपने डाला और अपने आप वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेट कर देगा आपका जो है, और वो यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हो, राइट। एज ऑफ नाउ आई विल पिक दिस वन जो चैट जीपीटी से बना रखा था हमने, और वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो हमने प्रोडक्ट का नाम डाल दिया, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डाल दिया। नीचे आएंगे तो वो कहेगा कि उसकी फोटोज ऐड करो। तो अब फोटोज की जो एक सवाल भी आ रहा था कि कैसी फोटोज डालनी है, तो आप अपने जो भी प्रोडक्ट है उसकी फोटोग्राफ क्लिक करी होंगी, फोटोग्राफर ने क्लिक करी होंगी, तो अलग अलग एंगल से जैसा भी है वो कोई मॉडल ने पहना हो उसको, फोटोग्राफ को आप ऐड करेंगे। तो एज ऑफ नाउ मैं ऐसे ही रैंडम कुछ दो तीन इमेजेस ऐड कर दे रहा हूँ, आपके वाले में आप अपना वाला को ध्यान रखते हुए बनाएंगे, अपलोड करेंगे।
जैसे ये एक फोटो आ गया, ऐसे एक और फोटो में ऐड कर देता हूँ। एक मेरे में एरर आ रहा है, आप लोग को दिख रहा है? अभी मैं दिखाता हूँ एरर। मैं ऐसे ही एक और फोटो ऐड कर देता हूँ। हाँ जी। जब भी हम कोई इमेज ऐड करते हैं तो उसमें वो बता रहा है कि हमारी जो फाइल साइज है, हालांकि एचडी क्वालिटी की हो इमेज, बट 20 MB या उससे छोटी होनी चाहिए इमेज हमारी जो यहाँ अपलोड हो रही है। भगवान न करे अगर हमारी इमेज 20 MB से बड़ी हो गई तो क्या करेंगे? और हमको वही इमेज ऐड करनी है तो क्या करेंगे? उसके लिए हमें क्या करना है कि हमको जाना है डिक्रीज साइज ऑफ इमेज। ये गूगल पे सर्च कर लेंगे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो इमेज का साइज डिक्रीज करने के लिए हेल्प करते हैं। वहां क्लिक किया, अपनी इमेज को यहाँ पे अपलोड किया, और क्योंकि ऑफ कोर्स वो डीएसएलआर से क्लिक है ये वाली इमेजेस, तो इसलिए चैलेंज आ रहा है। आप लोग को भी आ सकता है। तो हमने वहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, इमेज यहाँ आ गई। और बाकी आप अपना जो भी है चेक करके फाइनल कर सकते हैं। रीसाइज पे क्लिक किया और फाइनल इमेज आ जाएगी हमारे पास डाउनलोड। 5 MB की हो गई है। अब ये अपलोड हो सकती है। इसको अपलोड करके भी दिखा देता हूँ मैं। अगर बहुत टेक्निकल हो रहा है, कहीं फंस रहे हैं, तो यू कैन अनम्यूट एंड आस्क। मुझे ये समझ में नहीं आया जो आपने एमबी इमेज का। वाला किया। वैसे ये पार्ट इसका पार्ट नहीं था। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ड्रॉप ऑफ भी कर सकते हो। हालांकि जब ऐसा कोई एरर आ रहा है तो इसको कैसे रिजॉल्व करना है वो मैंने बताया। एरर मोस्टली आएगा नहीं, फिर भी अगर चैलेंज आ रहा है तो आप एक और बार रिकॉर्डिंग में देखेंगे ना, तो उसमें मैंने फिर से बताया, तो आप देख लेना, पहुंच जाएगा आप तक। फिर भी अटकेगा तो यू कैन ऑलवेज आस्क। हाँ ओ, विनीता जी। सर इससे ये जो रिसाइज करते हैं उससे इमेज की क्वालिटी नहीं खराब हो जाएगी, मतलब वो जूम करने पे वो तो जाएगी, थोड़ी सी डिक्रीज हो होगी। जाएगी? बिल्कुल पिक्सल जाएंगे तो होगा। बट ना अपलोड हो इमेज, इससे बढ़िया थोड़ा रिसाइज ही कर लो यार, है ना? तो यस, कमिंग डाउन, फिर हम यहाँ पे उसका जो प्राइस है, मान लेते हैं ये जो गाउन है, आप लोग एक्सपर्ट हो इसके, मेरे को प्राइसेस नहीं पता है, फिर भी मैं यहाँ पे 15,000 लिख दे रहा हूँ। आप लोग मेरे को करेक्ट कर सकते हो कि हर्षित ये 20,000 से नीचे नहीं आता, क्या बातें कर दिया। तो आई विल करेक्ट इट, है ना? फिर नीचे आते हैं, बाकी और चीजें आप स्टडी कर सकते हो, भर सकते हो, लेकिन मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे आप क्वांटिटी बता सकते हो कि ये वाला जो है हमारे पास गाउन, ये हमारा कह लो 5 गाउन हमारे पास अवेलेबल है, तो 5 लिख दिया हमने कि ये इतनी क्वांटिटी हमारे पास है। अब क्या होगा, अब हमने यहाँ 5 लिख दिया है, तो अब शॉपिफाई में लोग परचेस करते जाएंगे तो -1 होता जाएगा। और बाद में जब हमारे पास और आ गए पीसेस, तो वी कैन ऑलवेज ऐड हेयर। ठीक है? तो इतनी डिटेल्स ऐड करने के बाद उसको सेव कैसे करेंगे? एक सेव का बटन आ रहा है टॉप में यहाँ पे, सेव, इस पे क्लिक कर देंगे तो ये प्रोडक्ट हमारा ऐड हो गया है वेबसाइट में और सेव हो गया। ये ऐड हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन, देखो लिख के आ गया। अब इसके लिए हम बैक पे क्लिक कर देंगे और ये आ चुका है। ऐसे ही और ऐड कर लीजिएगा आप। ठीक है? तो एज ऑफ नाउ मैं थोड़ा जल्दी में हूं, तो मैं डुप्लीकेट बटन पे क्लिक करूंगा। डुप्लीकेट पे क्लिक किया और बाकी डिटेल्स मैं चेंज कर देता हूँ इसकी, जिससे कि नया नाम दे देता हूँ मैं। ये हो गया। और डुप्लीकेट प्रोडक्ट, तो नया खुल के आ गया। इसमें मैं बाकी डिटेल्स भी चेंज कर सकता हूँ। तो ऐसे ही हम बना लेंगे अपने जो है। तो मैं ऐसे ही स्पीड में 5 बना दे रहा हूँ, और आप लोग को प्रैक्टिस भी हो जाएगी, मतलब दिख जाएगा कि कैसे कैसे कर रहा हूँ। मैंने टाइटल चेंज किया, डिस्क्रिप्शन चेंज किया, ये वाली इमेजेस हम हटा देंगे, दूसरी इमेजेस डाल देंगे। लेट मी ऐड फ्यू मोर इमेजेस। तो साइज वाइज कैसे क्वांटिटी ऐड करेंगे? अरे हाँ, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। बिल्कुल वो नीचे है, मैं बताना भूल गया आपको। जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे वेरिएंट्स दिखता है, वेरिएंट्स, ऐड ऑप्शंस लाइक साइज एंड कलर्स। तो यहाँ पे आए, कलर पे क्लिक किया,
और आपकी जो कलर्स के ऑप्शन है वो आप यहाँ पे दिखा सकते हो, और इसमें आप ऐड भी कर सकते हो, राइट। तो ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज आ गई हमारे पास, साइज। साइज में जाएंगे तो यहाँ पे साइज आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस साइज में है, मीडियम है, लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है, इन सबको हम चेकबॉक्स पर क्लिक करके फाइनल कर सकते हैं कि दीज आर द साइजेस विच आर अवेलेबल एंड डन। और कलर्स ऐड करने हैं तो ऐड अनदर ऑप्शन में कलर्स में जा करके हम ऐसे करके और ऐड कर सकते हैं, और किसको ऊपर दिखाना है किसको नीचे दिखाना है वो ऐसे दिख सकता है यहाँ पे। और तो इस साइज में कितने पीसेस है ये डिटेल भी डाल सकते हैं, साइज, पर्टिकुलर साइज के साथ। यहाँ पे तो नहीं है, नहीं वो यहाँ पे नहीं कर सकते। टोटल पीसेस 5 है। कौन कौन से साइजेस में, ये वाले साइजेस में है। किस साइज में कौन से पीस, बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा है, बट यहाँ पे अभी के लिए तो ऑप्शन नहीं है। अच्छा सर, वो नहीं डालना पड़ेगा क्या अपना, अपनी साइज का जो एक चार्ट डालते हैं कि हमारी साइज का ये सिस्टम है? हाँ, तो इसको करने के लिए व्हाट यू कैन डू, अगर उसकी कोई इमेज होगी, मैं मान के चल रहा हूँ आपके पास, राइट। नहीं तो इमेज में कर लेना आप, और एज एन इमेज यहाँ पे एक ऐड कर सकते हैं। वैसा ऑप्शन नहीं है कि यहाँ पे साइज चार्ट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हो। कि किसी भी वेबसाइट से अगर हम परचेसिंग करते हैं तो मतलब शॉपिंग करते हैं तो वहां पे रहता है, जैसे अलग से एक ब्लॉक रहता है कि मतलब आपका साइज आप चेक कर लो। हाँ, ऐसा चार्ट रहता है मैं हर वेबसाइट हाँ, तो हाँ, उस पे गाइड भी गाइड साइज 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 गाइड। गाइड रहती है, वो में। उस पे जाके क्लिक करते हैं तो एक साइज चार्ट खुल जाता है। एंड हर्षित, वो- एक और सवाल था इसी से रिलेटेड। अगर जैसे यहाँ पे आपने स्मॉल एक्सेल वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है, बट हाँ जी, यूके में जैसे 12 14 इस तरीके से है, हाँ, हाँ वो जी, वो साइज चार्ट में ही सारा कि इंडियन, यूके, ये सब रहता है। राइट। तो बिल्कुल यही बात है, यही पॉइंट है, बिकॉज ऑफ दैट दिस इज द चैलेंज कि यहाँ पे वेबसाइट में, इसमें शॉपिफाई में डायरेक्ट नहीं दिया गया है। हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे यूके वाले क्लाइंट हैं, अब आप देखो ना, मैं क्या किया, मैंने क्या किया कि मैंने इंटरनेट पे गया, मैंने यहाँ गया, सर्च किया, और साइज वाला चार्ट डाउनलोड कर लिया है ना, साइज चार्ट डाउनलोड कर लिया, इसकी इमेज कैसे किया, मैं गूगल पे गया, गूगल पे मैंने किया क्लोथ साइज गाइड, और यहाँ पे यूके कर दिया है ना, या फिर इंडिया कर दिया, तो उसके हिसाब से साइज चार्ट आ गया। और इस इमेज को मैंने क्या किया, राइट क्लिक, डाउनलोड, और मेरे पास क्या आ गया, यूके का भी साइज चार्ट आ गया, और मैं मान के चल रहा हूँ दूसरा वाला इंडिया का साइज चार्ट है, वो भी डाउनलोड कर लिया। अब डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन नहीं है हमारे पास वैसा दिखाने का, तो व्हाट आई विल डू, क्योंकि मेरे को चाहिए कि मेरे वापस नहीं आने चाहिए बिकॉज ऑफ साइज इश्यूज, कि वो उन्होंने रिटर्न पे लगा दिया, नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक और इमेज, दोनों की इमेज यहाँ पे ऐड कर दी मैंने। अब जब भी वो चेकआउट कर रहे होंगे चीज को, तो इस इमेज को भी देखेंगे, और इस इमेज में साइज का पूरा ऑप्शन है। अमेजोन वगैरह जैसी वेबसाइट्स पे भी ऐसे इमेज ऐड हो जाते हैं, जिसमें साइज लोग देख करके जूम करके चेक कर सकते हैं। सो दिस इज एन ऑप्शन हियर। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? इसको कंट्री के बजाय हम ये भी कर सकते हैं, इंचेस और सेंटीमीटर्स में, हाँ आप हाँ, जैसे बिल्कुल, चाहो। हाँ, बिल्कुल, वो आप वाला यहाँ भी। पे आ जाओ, यहाँ पे इंचेस कर दिया हमने। फिर यहाँ पे जो इमेज, आप अपनी तरफ से अपना टाइम दे करके इसको चेक करना कि अच्छा ये इमेज सही बैठ रही है, उसको सेव कर लिया। करेक्ट, करेक्ट। तो वो मुझे पता है आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, मैं बस एक प्रोसेस बता रहा हूँ, हर्षित बाकी जी, तो। हाँ जी। अगर सिर्फ ऑन ऑर्डर बनाना होगा तो हमारे पास स्टॉक नहीं है, हमें स्टॉक नहीं रखना, हमने डिजाइन डाल दिए अपने और ऑर्डर पे ही हमें कस्टमाइज करना है, उसके लिए क्या हाँ, ऑप्शन? वो मैं भी पूछना चाह रही हाँ, थी कि आई एक जो अंडरस्टैंड। कस्टमर अपना पर्सनल मेजरमेंट डाल सके, ऐसा मेजरमेंट फॉर्म हम ऐड कर सकते हैं इसमें कुछ, कि सारी मतलब हेडिंग लिखी हुई है, उनको केवल फिल अप करना है वो फॉर्म को कि आपका लेंथ है। साइजेस मैं समझ रहा हूँ, जो जो अच्छा, जो शॉपिफाई बना है ये मेनली वैसे वालों के लिए बना है जहाँ पे प्रोडक्ट्स ऐड हो जाते हैं, बट हम कस्टमाइज करते हैं। तो बहुत सारे लोग का सवाल था आप लोग में कि कस्टमाइज करते हैं तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, राइट। तो उसके लिए ऐसे डायरेक्ट नहीं है, बट एक जुगाड़ कर सकते हैं। जुगाड़ कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट में जाएंगे, कस्टम गाउन यहाँ पे हमने टाइटल में रखा, और उसकी डिस्क्रिप्शन डाल दी कि आई विल बी मेकिंग कस्टम गाउन फॉर यू, और उसके बाद बाकी डिटेल्स हमने दे दी, प्लीज शेयर योर डिटेल्स
एंड एडवांस, जो भी हम एडवांस पेमेंट है ना, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आ गई है ना। मेरा प्राइसेस ये रहेंगे, मेरे ये ऐसे हैं। अगर आपको आइडिया लेना है कि मेरे गाउन कैसे होते हैं, चेकआउट दी इमेजेस गिवन बिलो, ऐसे करके हमने ये सारी बातें लिख दी। चेकआउट इमेजेस ऑफ माय प्रीवियस कस्टम गाउन्स, सेम सारी चीजें हम ऐसे मतलब उसी पूरे फॉर्मेट को यूज करते हुए हम अपना प्रीवियस कस्टम गाउन्स ये हमने किया। और यहाँ पे अपलोड में जाकर के अपने पुराने वाले जो गाउन्स हैं उनकी हमने डिटेल सारी ऐड कर दी, राइट। फॉर एग्जांपल ये हमने ऐड कर दिया। और यहाँ पे जो भी साइज सामने वाले को है उस साइज का हम यहाँ पे वेरिएंट में हम ऐड कर देंगे। साइज में गए, यहाँ गए, ऑप्शन नेम इज रिक्वायर्ड, साइज ही लिखना है हमको तो। एक सेकेंड ना, आई एम चेकिंग। जैसे हमने अभी साइज ऐड किया था ना, उस वाले में ऐड आ रहा था, अभी क्यों नहीं आ रहा? 1 सेकेंड, रिफ्रेश एंड चेक। बाकी डिटेल्स यहाँ ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम एडवांस लेंगे 15,000 रुपये, क्वांटिटी मान लेते हैं हमारे पास, हम यहाँ क्वांटिटी बढ़ा करके रखते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग मल्टीपल टाइम पे हमसे कस्टमाइजेशन का रिक्वायरमेंट ले सकते हैं। वो कर दिया, नीचे आए, साइज में यहाँ गए और यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं अपना। देखिए ये कुछ चैलेंज आ रहा है, मीडियम एक ये हो गया। और क्या चाहिए हमें? स्मॉल का साइज चाहिए, एक और चाहिए एक्स्ट्रा स्मॉल। तो जितने भी पॉसिबल साइजेस उनके दिमाग में आ सकते हैं कि मैं मतलब जो भी है सारे ऑप्शन हमने यहाँ रख दिए ताकि वो सेलेक्ट कर ले, एक्स्ट्रा लार्ज। या फिर इसमें हम आप ये भी डाल सकते हो कि जो भी है 32 35 जो भी साइजेस होते हैं, आप लोग इसके एक्सपर्ट हो, तो यहाँ पे वो सारे हमने डाल दिए ताकि सामने वाला कंफर्टेबली। आया नहीं क्या नाम? सर एक वेबसाइट में मैंने देखा था, जैसे हम लोग वो कस्टमर अवतार, क्लाइंट अवतार बनाते हैं ना, या मैनिक्यून टाइप का एक बॉडी हाँ रहता है, उससे मतलब हिप साइज और चेस्ट साइज जैसे मेंशन किया हुआ रहता है कि आई कोई अंडरस्टैंड, मेजरमेंट करेगा तो वैसे वैसे मेजरमेंट करके हमको देगा साइज बिल्कुल एग्रीड। और रहता शायद है। वही चीज हमने यहाँ पे कोशिश करी है। अगर आप ये देखो ना, ये इमेज देखो कैसी लग रही है। इसको बड़ा कर देता हूँ मैं। इसमें मैनिक्विन नहीं है, दूसरी इमेज देख लेते हैं जिसमें मैनिक्विन हो। ये देखो, ये चेस्ट वेस्ट हिप्स। अभी यस क्या है, रिक्वायर्ड। यस यस। तो ये वाली इमेज जो है ये आप एज दिस इमेज ओनली ये आप ऐड कर सकते हो अपने इमेजेस के साथ में। और सामने वाले को इतना समझदारी है कि वो कर लेगा, राइट। जहाँ पे ये है यहाँ पे प्लस किया और वही वाले को हमने सेलेक्ट किया और ऐड कर दिया। तो अब जो कस्टमर है वो अपना जो डिजाइन है वो भी देख सकता है और यहाँ पे भी चेक कर सकता है। और साथ में हमने ये बता दिया, ऑप्शंस दे दिए कि कौन कौन से साइज में आप भर दो। तो एज अ फॉर्म वो भर देंगे। और एडवांस मान लेते हैं आप 15,000 ले रहे हो, ऐसे करके आप कस्टम वाला काम कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, और फाइनली सेव, डन। उनको दिखेगा, टाइटल में दिख रहा है कस्टम है, खत्म बात। सर हाँ जी विनीता जी। सर ये कस्टम वाली क्वेरी के लिए ना मेरे पास आंसर है कि एक ब्रांड है, मतलब मोस्टली ऐसी ब्रांड्स होती हैं जो कस्टम बनाती हैं, तो प्रोडक्ट के नीचे लिखा रहता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो साइज के ऊपर आपकी साइज से बनता है, कस्टमाइज होता है, और हम उसको डिलीवर करने के लिए 40 to 45 डेज लेते हैं। तो वो हम्म। पूरा नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, उसके लिए वो लोग फुल पेमेंट एडवांस ले लेते हैं और 40 to 45 डेज में बन के चला जाता है, हमको सिर्फ सैंपल ऐड करना होता है। तो बहुत वो अच्छा। ब्रांड का नाम मैं बता देती हूँ अगर किसी को देखना हो टाइप तो। यस नो विनीता, आप ब्रांड का नाम बताओ। अभी हर्षित ओपन करके उसका एज अ रेफरेंस पेज दिखा देगा। ओके, पॉलमी एंड हर्ष, आई होप स्पेलिंग PAUL PAUL MI 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 एंड हर्ष। हाँ सारे कस्टम तो रहे नहीं होंगे। नहीं, कुछ पीसेस होते हैं जो रेडी टू शिप होते हैं, कुछ पीसेस होते हैं जो कस्टम होते हैं, दोनों टाइप इसमें। राइट राइट, आई अंडरस्टैंड। तो मतलब इसमें कुछ ऐसा दिखाने लायक तो नहीं है व्हाट आई विल डू, मतलब क्योंकि सिमिलर चीज ही है। बस हमको क्या है, जैसा मैंने डिस्क्रिप्शन डालते टाइम बताया था कि ये सारी डिटेल्स हम यहाँ लिख देंगे। बहुत अच्छा विनीता जी ने बताया कि 40 to 45 डेज लेंगे। आई वी विल टेक
100% एडवांस, तो वो लोग कर रहे हैं वो। तो जिसको मैं जुगाड़ कह रहा था, ऑलरेडी लोग पीपल आर डूइंग द राइट थिंग, सेम चीज ही कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। ठीक है, आई थिंक वी ऑल नो नाउ हाउ टू इनकॉर्पोरेट अ कस्टम सिचुएशन इन आवर वेबसाइट। ठीक है, आगे वाले एलिमेंट्स पे आ जाता हूँ मैं, क्योंकि हमारा टाइम हो रहा है, 5 PM आई हैव टू गो। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी आर एडिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब आता है कि हम कलेक्शंस में जाते हैं कि एक हो गया हमारा, बहुत सारे ऐड किए हमने, मान लेते हैं गाउन कर दिया। अब हमने कुछ एक्सेसरीज भी होती हैं, तो हम यहाँ आए ऐड प्रोडक्ट में गए और एक्सेसरीज हमने ऐड कर दी कुछ, है ना। फॉर एग्जांपल एक्सेसरी 1, तो ये हमने ऐड कर दिया, यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन होगा एंड अपलोड न्यू, यहाँ पे रैंडम मैं ऐड कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ हम कैटेगरीज भी अपनी बनाएं, मतलब कि एक गाउन की कैटेगरी हो गई, एक एक्सेसरीज की कैटेगरी हो गई, और वो भी दिखे हमारे कस्टमर्स को। राइट, ये शायद मान लेते हैं 500 रुपीज से स्टार्ट हो रही है। राइट, इसकी क्वांटिटी हमने बना दी, मान लेते हैं 20 पीसेस की, इसमें बाकी डिटेल्स हमने डाल दिए। ठीक है, एज ऑफ नाउ आई एम नॉट एडिंग, बट यस, यू गॉट द आइडिया। अब कैटेगरीज कैसे बनाते हैं इसकी, वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें जाना है कलेक्शंस में। यहाँ पे कलेक्शंस, प्रोडक्ट्स के नीचे कलेक्शंस का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे हम चले जाएंगे क्रिएट कलेक्शन पे। क्रिएट कलेक्शन पे क्लिक किया और यहाँ पे सबसे पहला कलेक्शन किस चीज का कलेक्शन होगा, कौन सी कैटेगरी होगी, है ना। तो मैंने पहला बना दिया गाउन्स, इसकी कैटेगरी हो गई। तो ये मैनुअल में गए, यहाँ पे मैनुअल सेलेक्ट करना है हमको, और इस कलेक्शन का भी कोई फोटो हो जाए, तो इसलिए गाउन्स है तो गाउन्स की इमेज कोई हमने पिक कर ली और उसको लेकर के हमने यहाँ पे डाल दिया कि गाउन्स का कैटेगरी का नाम है, तो गाउन्स यहाँ कलेक्शन का आ जाए। उसको सेलेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट्स, यहाँ पे या तो टाइप कर सकते हैं या तो ब्राउज पे क्लिक करके जो जो गाउन है उनको हमने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया जो हमारे प्रोडक्ट्स में है और ऐड कर दिया। तो यहाँ ऐड हो गया ये, एंड देन सेव। सेव बटन यहाँ नीचे भी दिख रहा है, ऊपर भी दिखता है, तो दोनों जगह हम क्लिक कर सकते हैं। तो पहला वाला कलेक्शन हमारा आ गया, यानी पहली कैटेगरी हमारी आ गई। ऐसे ही दूसरी कैटेगरी बना सकते हैं हम। इसमें क्या होगा, क्रिएट कलेक्शन फिर से जाएंगे और यहाँ पे एक्सेसरीज। ठीक है, यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, ऑफ कोर्स चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं हम। इमेज में गए और एक्सेसरीज की कोई इमेज बढ़िया सी ले ली, ब्राउज पे गए और जितने भी एक्सेसरी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनको हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया और ऐड और सेव। दिस इज हाउ आपकी कैटेगरीज बन जाएंगी आपकी वेबसाइट में, जो आगे चल के काम आएंगी। ठीक है, ये चीज हमें क्लियर हो गई होगी, आई एम होपिंग। नेक्स्ट इज, हम अपने स्टोर को कस्टमाइज करते हैं। कस्टमाइज कैसे करेंगे, उसके लिए आएंगे ऑनलाइन स्टोर पे, वापस यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करेंगे और कस्टमाइज पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आने के बाद ये टेम्पलेट के नीचे यहाँ पे ऐड सेक्शन दिख रहा है हमको, उस पे आएंगे। लेकिन यहाँ अगर आप देखो, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे फीचर्ड प्रोडक्ट्स करके दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे अपने आप ऐड हो गया, यहाँ पे चीजें दिख रही हैं, आ रही हैं। तो इसको हमने मान लेते हैं हमको ये नहीं चाहिए, डिलीट कैसे करेंगे, यहाँ सेलेक्ट किया इसको और रिमूव सेक्शन का यहाँ पे बटन है, इस पे क्लिक कर दिया, तो जो सेक्शन है वो हमारा डिलीट हो गया। अब नया सेक्शन कैसे ऐड करेंगे, ऐड सेक्शन का यहाँ पे बटन है, ऐड सेक्शन, इसमें गए और कलेक्शन लिस्ट यहाँ दिख रही है हमको, वो हमने देख ली, सेलेक्ट कर लिया, क्लिक कर लिया, तो ये कलेक्शन की एक लिस्ट दिख रही है हमको। अब यहाँ पे हम बैक पे जाके यहाँ पे दिखा रहा हूँ 3 कलेक्शन का ये ऑप्शन दे रहा है। मान लेते हैं मुझे 2 ही कलेक्शन चाहिए क्योंकि 2 मैंने रखे थे। तो पहले वाले में गया, सेलेक्ट पे क्लिक किया, गाउन सेलेक्ट कर लिया, बैक पे आ गए, तो पहला गाउन का आ गया। सेकंड कलेक्शन पे गए, सेलेक्ट पे क्लिक किया, एक्सेसरीज पे क्लिक कर दिया, फिर बैक आ गए। तो ऐसे करके हम और 4-5 जितने भी कलेक्शन चाहिए, कैटेगरीज चाहिए, वो सारे यहाँ पे दिखेंगी, विच कैन बी एडेड। तो दिस इज हाउ वी आर कस्टमाइजिंग आवर ऑप्शंस। अच्छा, इसमें अब और जितने भी सेक्शन चाहिए हमको वो यहाँ आ जाएंगे। बोले तो अगर आपको बड़ा इमेज चाहिए वो डाल सकते हैं हम यहाँ पे। स्लाइड शो, स्लाइड शो पता है कैसा होता है, राइट साइड जाती रहती है इमेजेस, वो डालना है आपको तो वही स्लाइड शो यहाँ ऐड कर सकते हो। मल्टी कॉलम, मल्टी रो, जैसा चाहिए वो राइट साइड में दिखा भी रहा है कैसा कैसा आएगा। ये सारी चीजें यहाँ पे आती रहेंगी। राइट, तो इनको आप आराम से अपने हिसाब से टाइम लेकर के आप ऐड कर सकते हैं सबको। वो मैं अब और गहराई में जाके नहीं बता रहा।
आई होप इससे इतना आइडिया लग गया हमको कस्टमाइज कैसे करना है अपना स्टोर। अब आ जाते हैं ऊपर हेडिंग में, यहाँ पे मेन्यू दिख रहा है, मेन्यू मतलब होम, कैटलॉग, कॉन्टैक्ट, ये ऑप्शंस दिख रहे हैं। इसको कैसे चेंज करेंगे, इस पे आते हैं। इसमें को चेंज करने के लिए हम पहले तो सेव कर लेते हैं जितना किया हमने, सेव, और फिर यहाँ एग्जिट का बटन है, इस पे एग्जिट। मेन्यू कैसे चेंज करेंगे, मेन्यू के लिए हमको जाना है if I'm not wrong, नेविगेशन। यहाँ नेविगेशन में जाएंगे और यहाँ पे मेन मेन्यू का ऑप्शन आ रहा है, मेन मेन्यू पे क्लिक करेंगे। जब मेन मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो दिख रहा है हमको होम, कैटलॉग और कॉन्टैक्ट, ये ऑप्शंस आ रहे थे। अब यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं चीजें। फॉर एग्जांपल ऐड मेन्यू आइटम में गए और लिंक यहाँ पे ढूंढ लिया कि फॉर एग्जांपल कलेक्शन में गए और गाउन्स, ये हमने मेन्यू के आइटम में रख दिया। सेकंड कैन बी कि हमने एक्सेसरीज को रख दिया, कलेक्शन में गए और एक्सेसरीज को रख दिया एज अनदर मेन्यू, तो हेडिंग में दिखेगा हमको, है ना। कैटलॉग के अंदर हमको अगर चाहिए कि कैटलॉग के अंदर हमको ये सब ऐड करना है, तो वो कैसे ऐड करेंगे, कुछ नहीं, बस ऐसे क्लिक किया, ड्रैग किया, कैटलॉग के अंदर ड्रॉप कर दिया। ऐसे ही एक्सेसरीज को क्लिक किया, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया इसके अंदर, कैटलॉग के अंदर। इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसको यहाँ पे ऐसे छोड़ दिया, तो कैटलॉग के अंदर ये सब आ गया। सेव करके मैं दिखा देता हूँ कैसा दिखता है फाइनली। ठीक है, ये हमने सेव कर दिया। अब जाएंगे हम कहाँ पे, वापस ऑनलाइन स्टोर पे जाएंगे, कस्टमाइज पे जाएंगे एंड वी विल चेक। हाँ, ये होम आ रहा है, कैटलॉग आ रहा है, कॉन्टैक्ट आ रहा है, और कैटलॉग के अंदर हमारा मेन्यू आना चाहिए। देखो ड्रॉप डाउन आ गया, इस पे क्लिक करेंगे तो मेन्यू दिख रहा है, गाउन्स दिख रहे हैं, एक्सेसरीज दिख रही है। क्लिक करेंगे तो वो सब दिखेगा, गाउन्स दिखेंगे, एक्सेसरीज दिखेंगी। मेन्यू इज वर्किंग फाइन। कमिंग बैक, नेक्स्ट क्या करना है हमको, अब हम स्टोर की जो पॉलिसीज है, यानी शिपिंग पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी, वो सारी पॉलिसीज ऐड करनी है वेबसाइट में, वो कैसे करेंगे। उसके लिए हम जाएंगे बॉटम लेफ्ट में सेटिंग्स पे, सेटिंग्स पे क्लिक किया और यहाँ पे पॉलिसीज का एक ऑप्शन आएगा लास्ट में, पॉलिसीज पे क्लिक किया। उसके बाद में क्या है, यहाँ पे अलग अलग पॉलिसीज यहाँ दिख रही हैं आपको, तो रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी, तो हमें क्या करना है, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे टेम्पलेट इंसर्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो वो पे क्लिक कर देंगे हम। और सही बात बोलूँ तो यहाँ पे आपको ये अपने जो वकील साहब हैं, जो आपके बिजनेस से रिलेटेड ध्यान रखते हैं, उनसे आपको ये चेकअप कराना है पॉलिसी को, उसके बाद ही यहाँ पे अपना फाइनल करना है। और कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे इंसर्ट रिटर्न एड्रेस, ये सारी डिटेल्स आपको सही से भर देनी होंगी और अपने वकील साहब से कंफर्म करवा के तब आप पब्लिश करेंगे यहाँ पे। एज ऑफ नाउ दिखाने के लिए मैं इसको पब्लिश कर दे रहा हूँ। ऐसे प्राइवेसी पॉलिसी है, इन सबको आपका ये ऑटोमेटिकली जनरेट तो कर रहा है, बट आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें हम अपने वकील साहब से कंफर्म करवा लें। ठीक है। तो मेरा एक क्वेश्चन था इस पे कि पॉलिसीज वाले हैं, ये चैट जीपीटी से भी हम लोग क्रिएट करवा सकते हैं पॉलिसीज को, हाँ मतलब जी, उस चैट बिल्कुल कर जीपीटी में सकते लिख हैं। के। यस, वी कैन डू इट। जिसकी टेम्पलेट ना मिले या नहीं हो पा रहा है, तो ऑफ कोर्स चैट जीपीटी से आप उसको कहो, चैट जीपीटी को फॉर एग्जांपल ये शिपिंग पॉलिसी यहाँ पे जनरेट नहीं हो पा रही है, क्या करना है, हम चैट जीपीटी पे जाएंगे, चैट जीपीटी पे बोलेंगे कि हमें एक शिपिंग पॉलिसी हमारे लिए जनरेट करके दे दो। तो ये मैंने एक्चुअल में किया था मॉर्निंग में जब मैं इसको प्रैक्टिस कर रहा था, तो ये शिपिंग पॉलिसी देखो यहाँ पे बन के आ गई। इसको मैंने करना है यहाँ से कॉपी एंड देन ऑफ कोर्स इसमें यहाँ पे ऑर्डर ट्रैकिंग लिंक, ये सारी चीज़ें हमें सही से भरनी है, कॉन्टैक्ट नंबर इसमें नहीं भरा हुआ है, वो सारी डिटेल्स ऑफ कोर्स हम भरेंगे, वो मैं मान के चल रहा हूँ आप भरेंगे, और यहाँ पे पेस्ट, पब्लिश। ठीक है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की डिटेल्स वो सब आप भरेंगे और पब्लिश। राइट, दोज थिंग्स विल हैपन, करना है हमको। तो मेरा एक क्वेश्चन था, हाँ जी। जैसे ये मतलब काफी इजी तो है पर काफी लंबी प्रोसेस है, हम एक बार में बैठ के तो नहीं कर सकते, तो हम थोड़ा थोड़ा रोज करेंगे तो उतना सेव होगा, फिर कभी भी ओपन करके हम आगे का काम कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए कोई जब जब सेव बटन में क्लिक कर रहा हूँ तो ये समझ लो परमानेंट सेव हो गया वहां पे, अब वापस जहाँ तक दो का दिन काम बाद हमें आकर के करना आप करो। हाँ बिल्कुल, यू कैन पिक। तो फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे सेव का बटन आ रहा है ना, अभी कुछ चेंज करने के बाद वो सेव हो जाता है, फिर वो इट्स लाइक कि जब माइक्रोसॉफ्ट डॉक में हम करते थे चेंजेस, सिमिलर टू दैट।
अब रही बात की, अब पॉलिसीज आ गई, अब हमको चाहिए कि हमारा पेमेंट्स गेटवे भी होना चाहिए, राइट? तो पेमेंट के लिए यहाँ पेमेंट्स का एक ऑप्शन यहीं पे है, इस पे क्लिक किया एंड पेमेंट्स में यहाँ पे हमें देखना है कि क्या क्या ऑप्शन हैं, जैसे पेपैल का ऑप्शन है या कोई और प्रोवाइडर है। फॉर एग्जाम्पल चूज अ प्रोवाइडर पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी आपका प्रोवाइडर है उसको आप चूज कर सकते हो। स्ट्राइप बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं, उसको आप देख सकते हो। इसके लिए स्ट्राइप पे आपको अपना बनाना होगा, क्या कहते हैं, अकाउंट, और उसको यहाँ से जोड़ देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, और अच्छा, रेजर पे का ऑप्शन दिख रहा है, रेजर पे का अकाउंट है इस वाली ईमेल आईडी से। तो कैसे करेंगे हम यहाँ पे कि रेजर पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, ये कर दिया इंस्टॉल, फिर से इंस्टॉल, फिर वो रेजर पे का लॉगिन करके मांगेगा कि करके दिखाओ। आई एम एग्जिस्टिंग यूजर में गए। अच्छा, रेजर पे क्या होता है, ये पेमेंट गेटवे है, और यहाँ से हमने रेजर पे का हमने लॉगिन करके दिखा दिया कि भाई दिस इज मी, मेरा रेजर पे अकाउंट है, आई वांट दिस एज माई पेमेंट गेटवे। तो ये पेमेंट में हेल्प करेगा आपका, वो इंटीग्रेट हो जाएगा फिर पेमेंट्स वाली चीज यहाँ पे। हर्षित, हाँ जी मैम। आप बहुत फास्ट जा रहे हो, ठीक है? तो प्लीज आप पहले जो भी कब जब भी आपको लगेगा कि हम एक बार वी नीड टू रिवाइज इट वंस प्लीज, ठीक है? राइट। कि आपका जो पेस है ना, पेस फॉर देम टू एब्जॉर्ब एट द फर्स्ट इंस्टेंस गोइंग वेरी फास्ट। तो आप चाहे एक वापस एक रीकैप फटाफट एक बार थोड़ा सा वो करवाओ, ठीक है? ताकि वो एब्जॉर्ब हो चीजें, गॉट इट, थैंक यू मैम। ठीक है? एनीवन वांट्स कि क्विक रीकैप कर ले एक रिकैप। बार? यस, यस, ठीक है। ठीक है, हाँ। हाँ जी, थैंक यू। कूल, तो ये कंप्लीट कर लेता हूँ एक बारी, फिर हाँ, रिकैप कर लेंगे। तो हाँ, ये रेजर पे, यहाँ पे complete हमने कर- रेजर पे में लॉगिन कर दिया और एक्टिवेट पे है, क्लिक कर है। दिया। हर्षित, पहले उनको बताइए कि रेजर पे है क्या, उसका मतलब क्या है, उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, कैसे केवाईसी करते हैं, ये सब चीज बताइए पहले उनको, ठीक है? ओके। तो इन्होंने कभी पेमेंट गेटवेज यूज नहीं किया है, तो हमको पहले उनको बताना होगा उसका कितना परसेंटेज होता है, क्या चीजें होती है, पहले ये भी थोड़ा बेस बताइए इनको, ठीक है? जानना है रेजर पे कैसे क्या होता है? यस ना? आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज क्योंकि हर्षित बहुत हाई लेवल है, ठीक है? तो हम यस मैम, बहुत फास्ट हो रहा है, मतलब ऊपर से जा रहा है हमारे, बट फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ करने की। आउटसाइड, आई वॉज आउटसाइड, अभी हम आई रुक जस्ट जाते हैं। रश्ड बैक होम। मुझे पता है कि हर्षित का लेवल इज वेरी हाई एंड सबको वो चीज लेवल में समझना, ठीक है? सो कूल, हर्षित ठीक है, प्लीज। तो हम आते हैं। आई थिंक इतना जितना हमने कर दिया है उतना को ही हम रखते हैं, और मैं रिवाइज करवाता हूँ, है ना? आप यस, मुझको रोक रोक करके पूछना, अरे इसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, ठीक है? नहीं 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 हर्षित, एक बार जिसको भी कोई डाउट्स आ रहा है ना, वो पॉइंट को नोट कर लो। हर्षित एक बार आप लोग को वापस दिखा रहा है, ओके? फिर हम एक साथ क्यूएनए ले लेंगे, भले हम वेबसाइट मेकिंग की एक और सेशन ले लेंगे, ठीक इज है। दैट ओके? बट आई वांट, क्योंकि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जस्ट एब्सॉर्ब व्हाट ही हैज टू से वंस अगेन, ओके? यस। कूल, तो यहाँ से बैक कैसे जाते हैं, अगर ये समझना है किसी को, तो शॉपिफाई पे कहीं पे भी अगर हम फंस रहे हैं, हमें मेन डैशबोर्ड पे जाना है कि यार मेरे को जीरो वाली स्टेट पे जाना है, कि जहाँ से शुरू शुरू ही होता है, जहाँ से लॉगिन करने के बाद दिखता है, वो उस पे जाना है। तो कैसे करेंगे, टॉप लेफ्ट में शॉपिफाई का जो आइकन है इस पे क्लिक कर देना है, तो ये वाला डैशबोर्ड वाला सेक्शन खुल के आ जाएगा। ठीक है, कूल, ठीक है। तो ये हमारी मेन चीज़ है, ऑनलाइन स्टोर, इस पे हमें क्लिक करना है। अब मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। हर्षित, हर्षित प्लीज, आपने सबको स्टार्टिंग से बता दिया ना, डोमेन का मतलब क्या है, सब चीज बताया ना? डोमेन और होस्टिंग की बात मैं बाद में करने वाला था, उसको मैं बता देता हूँ, चलो। हाँ, कि ठीक है। डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, आपको वेबसाइट की जरूरत क्यों होती है, ठीक है? हाँ, वेबसाइट की जरूरत तो आई थिंक हम सबको क्लियर है, टाइप यस इन द चैट बॉक्स। यस। हम्म, ठीक है। हम्म, डोमेन और होस्टिंग क्या होता है वो मैं बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। डोमेन मतलब हमारी वेबसाइट का नाम, डॉट कॉम, facebook.com, google.com, ये डोमेन का नाम है। डोमेन का नाम मतलब क्या, जैसे घर के बाहर हम वो लगाते हैं ना, नेम प्लेट,
मिश्रा सदन, गुप्ता सदन, वो होता है डोमेन नेम। कि किसी को पूछना गुप्ता सदन कहाँ पड़ेगा जी, वहां पड़ेगा, है ना। तो मतलब नाम क्या है आपके घर का, वो डोमेन facebook.com वगैरह वगैरह, ठीक है, डन। होस्टिंग क्या होती है? होस्टिंग होती है आपके, आप जमीन का प्लॉट जो है अपनी वेबसाइट की जो बिल्डिंग है, यानी आपकी वेबसाइट तो आपकी ऑनलाइन शॉप हुई ना, उसको अब वो ऑनलाइन की एक जगह होती है, स्पेस होती है जो हमको लेनी होती है, खरीदनी पड़ती है, उसको कहते हैं होस्टिंग। ठीक है। तो हमको हमारा नेम, डोमेन का नेम, और जो होस्टिंग है, यानी जो प्लॉट ऑफ लैंड हम परचेस करेंगे कहीं ना कहीं से, उसको कहते हैं होस्टिंग। शॉपिफाई के ऊपर जब हम बात कर रहे हैं, तो वो शॉपिफाई के पास अपने सर्वर्स हैं, अपनी जगह है, लोकेशन है, जहाँ पे ऑनलाइन आपकी वेबसाइट वो होस्ट कर देता है। ऑफ कोर्स उसके चार्जेस भी लेता है अपनी तरफ से। तो डोमेन और होस्टिंग के चार्जेस होते हैं। डोमेन और होस्टिंग एक साथ काम करती है, जुड़ के, है ना। फॉर एग्जाम्पल कविता मैम की वेबसाइट का नाम है fashion-business-coaching.com। तो मैंने क्या किया, fashion-business-coaching.com की एक होस्टिंग तो थी ही हमारे पास, उसको हमने इससे जोड़ दिया। असली में तो उसका एड्रेस कुछ और ही होता है। मैं कॉम्प्लिकेट ना करते हुए इजी में बता रहा हूँ, आपकी वेबसाइट का नाम .com इस डोमेन, होस्टिंग इस जगह जो हम परचेस करते हैं। फिर उसको बनाने का जो काम होता है वो बिल्डर काम करता है, यानी हम अभी के टाइम क्या कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं वेबसाइट को, उस पे जो बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं उस प्लॉट ऑफ लैंड पे, जो हमारा ऑनलाइन स्टोर हो जाता है, अपना ऑनलाइन दुकान हो जाती है। हम सबको डोमेन और होस्टिंग क्लियर हो चुका है क्या होता है, डन। वैसे बाहर से करते, शॉपिफाई के बाहर करते तो उनका तार भी जोड़ना होता है हमको, बट अभी के डोमेन लिए नहीं जोड़ना। हाँ डोमेन जी, कैसे बनता है? क्या चीज? डोमेन फिर कैसे होता है? डोमेन कैसे बनेगा वो मैं आके बताऊंगा आगे, हाँ हर्षित, वो उनको प्रोसेस दिखा है। देना कि डोमेन को लेते कहाँ से है, ठीक है। लेते कहाँ से हैं, बिल्कुल। हाँ ये सब बताएगा हर्षित। वो यस। आएगा, वो आने वाली टाइम, जब उस टाइम बात करता है ना तो वहाँ एक्सप्लेन करता है, बट अभी हमने बता दिया मैंने, ठीक है। चलो अभी हम कहाँ आते हैं, अब मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ कि अभी तक मैंने किया क्या क्या। तो हमारी जो ऑनलाइन स्टोर है, लॉगिन कैसे करना है वो सब तो हमने स्टार्टिंग में देख लिया था, वो मैं अभी नहीं बता रहा। लॉगिन करने के बाद यही डैशबोर्ड दिखता है हमको, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, ऑनलाइन स्टोर पे हमने यहाँ पे क्लिक किया, कस्टमाइज पे क्लिक किया, और यहाँ पे हमें राइट साइड में कुछ ग्लिम्स तो दिख ही रहे हैं कैसे करना है। सबसे पहले हमने क्या किया था, ये मेन जो इमेज है यहाँ पे, बैनर इमेज, इसको चेंज किया था। इसको कैसे चेंज किया था, हम यहाँ पे लेफ्ट साइड में गए थे, या तो हम यहाँ पे ही क्लिक कर दें तो वो अपने आप सेलेक्ट होके आ जाता है, नहीं तो लेफ्ट साइड में इमेज बैनर यहाँ दिख रहा है हमको, इस पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे हम अपनी इमेज को ऐड कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पे ऐड किया था। ऐड कैसे करना है, सेलेक्ट का बटन वहां पे दिखता है, या तो आप अपने कंप्यूटर से ऐड कर लो, ऐड इमेज पे जा करके, या फिर अगर ऑलरेडी एडेड इमेजेस हैं उन्हीं में से चूज करना है। यानी ये बहुत स्मार्ट है, ये क्या करता है, आपने पहले जो भी इमेज जहां जहां से भी ऐड की होंगी वो सब दिखाता रहता है कि ये सब ऐड हो चुकी है, वेबसाइट पे आ चुकी है, तो उनको आप चूज कर सकते हो। तो मैंने ही एक इमेज यहाँ पे, आई थिंक कोई एक इमेज है जो, ये किया क्लिक और डन। ऐसे आप डन पे क्लिक करोगे और आपकी इमेज यहाँ पे ही आ जाएगी। फिर आता है हमारा टैगलाइन। टैगलाइन कैसे ऐड करते हैं, या तो इस पे क्लिक करके लेफ्ट साइड आकर के टैगलाइन चेंज कर लिया हमने, नहीं तो यहाँ पे आकर के टैगलाइन का आप चेंज कर सकते हैं। अब इस सारा चेंजेस जो हमने किया उसको सेव कैसे करेंगे, सेव करने के लिए टॉप राइट में सेव का बटन होता है। अभी कुछ चेंज नहीं किया है तो एक्टिव नहीं है, बट वी नो कि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारे चेंजेस सेव होते जाएंगे, कि बाद में 2 दिन बाद भी अगर हम आए तो चेंजेस सेव हो जाएंगे। तो ये हम अपनी थीम के अंदर चेंजेस कर रहे हैं। थीम मतलब पता है सबको क्या होता है, मोबाइल की थीम हमने बदली है सबने, राइट। ऐसे ही थीम्स होती हैं। थीम मतलब शादी की थीम क्या है, वैसे ही यहाँ पे वेबसाइट की थीम होती है, ठीक है। फिर आते हैं नीचे, अब लोगो कैसे ऐड किया मैंने, लोगो के लिए हम क्या किया, यहाँ थीम सेटिंग्स में क्लिक किया, लोगो का ऑप्शन यहाँ पे आया, इसमें यहाँ पे ड्रॉप डाउन खोला, और यहाँ पे लोगो को हमने सेलेक्ट कर लिया, यानी सेलेक्ट बटन पे डाले और यहाँ पे आकर के लोगो ये था, इसको हमने ऐड कर दिया। ऐसे ही आप अपना लोगो ऐड कर दोगे, ऐड इमेजेस पे जा करके, या फिर अगर ऑलरेडी एडेड है तो यहाँ से, ठीक है। ये चीज हमने कर ली, लोगो ऐड हो गया हमारा। कलर्स, फिर हमने कहा कि अब वेबसाइट के कलर्स, हमारे जो ब्रांड कलर्स हैं उनको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके लिए क्या किया, कलर्स में गए और सेलेक्ट कर लिया कौन से वाली स्कीम में चाहिए। मैंने फिलहाल ये वाली स्कीम ही रखी। इसमें ऑफ कोर्स आपके बैकग्राउंड को आप यहाँ चेंज चेंज करके देख सकते हो कि बैकग्राउंड कलर अगर मैं ये डालूं तो कैसा रहेगा,
ये देखो चेंज किया, पूरा बदला है यहाँ पे। ऐसे करके अलग अलग कलर्स को आप डाल डाल करके चेक कर सकते हो कि कैसे कैसे होगा, राइट। ये कलर्स हमारे यहाँ पे आ गए। इसके बाद टाइपोग्राफी, क्या डिजाइन होनी चाहिए, कौन सी फॉन्ट होनी चाहिए, किस तरीके की, टेढ़ी ताड़ी। ये देखो अलग अलग फॉन्ट्स यहाँ दिख रहे हैं, तो वी कैन सेलेक्ट दैट ऑल्सो। अभी भी फास्ट हो रहा है तो लेट मी नो। ठीक है, ऐसे बड़े सारे ऑप्शंस हैं, मैं बहुत सब में नहीं जा रहा, जो मेन मेन है उनको मैंने दिखा दिया। तो दिस इज हाउ वी विल चेंज थीम का लोगो एज वेल एज जो बटन के कलर्स हैं। तो सब जगह कलर्स चेंज हुए यहाँ पे, अगर आप देखो, है ना, आ गया ये सारे कलर्स। डन। अब पीछे जाते हैं हम, प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करते हैं। प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करते हैं वो हमने देखा। प्रोडक्ट्स में गए, यहाँ पे बैक में आकर के प्रोडक्ट्स में गए, और टॉप राइट में ऐड प्रोडक्ट का बटन था, उस पर क्लिक किया। फिर यहाँ टाइटल में अपना प्रोडक्ट का नाम डाला, न्यू प्रोडक्ट नेम यहाँ लिख देता हूँ मैं। फिर इसकी डिस्क्रिप्शन, यहाँ से हम एआई से भी जनरेट कर सकते हैं, बेस्ट इन द वर्ल्ड, या जो भी हम अपनी तरफ से दे दें। ऑफ कोर्स चैट जीपीटी से भी आप जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका खुद का एआई भी है, राइट। तो ये हम गए यहाँ पे, जनरेट पे क्लिक किया, इसने जनरेट किया, और हमने कीप पे क्लिक कर दिया। अपलोड न्यू पे क्लिक किया, और जो भी प्रोडक्ट है उसको हमने डाल दिया। साइज चार्ट के साथ डाल सकते हैं हम, एंड दैट विल गेट एडेड। ऑफ कोर्स एक फोटोग्राफ ही नहीं डालेंगे हम अपने प्रोडक्ट की, हम अलग अलग एंगल से कपड़े पहने हैं हमारी मॉडल, वो सब दिखाएंगे, वो एंगल से सब कुछ हम यहाँ पे रखेंगे, राइट। किस फोटो को पहले रखना है, किसको बाद रखना है, ये सब ऐसे शिफ्टिंग शिफ्टिंग करके आप सेट कर सकते हैं। उसका प्राइस क्या है प्रोडक्ट का, मान लेते हैं 20,000 रुपीज है हमारे इस गाउन का प्राइस। कितना इन्वेंट्री में है आपके पास, मान लेते हैं हमारे पास 5 है, तो वो हमने डाल दिया। साइज चार्ट हो गया, वॉल कलर्स का चार्ट हो गया, वो यहाँ वेरिएंट्स के अंदर आकर के आप ऐड कर सकते हो। कलर पे जाएंगे तो वो दिखेगा हमको ऐसे करके, और जाएंगे नीचे, साइज, ऐड अनदर ऑप्शन साइज, और फिर साइज की हम देख सकते हैं कौन से साइजेस हैं, वो चूज कर सकते हैं हम। डन पे क्लिक करेंगे तो सब सेव हो जाएगा। एंड दिस इज हाउ वी आर एडिंग आवर प्रोडक्ट। मैं रिपीट ही कर दे रहा हूँ वैसे तो, ठीक है। फिर हमने क्या किया, सारे प्रोडक्ट्स ऐड करने के बाद कलेक्शंस पे काम किया। कलेक्शंस मतलब कैटेगरीज। कलेक्शंस कहाँ से दिखता है, लेफ्ट साइड में यहाँ पे प्रोडक्ट्स के अंदर ही कलेक्शंस का ऑप्शन दिख रहा है। तो कलेक्शन पे चले गए हम, तो यहाँ पे आए, हमने अलग अलग कलेक्शन ये बनाए हुए थे, एक और कलेक्शन बना लेते हैं यहाँ पे। कलेक्शन 3 यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ इसको। इसमें डिस्क्रिप्शन दे देंगे किस चीज का कलेक्शन है। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है मैनुअल ही सिलेक्ट करें, क्यों, क्योंकि या तो वो स्मार्ट पे हम क्लिक करेंगे तो अपने आप वो चूज करेगा, हर प्रोडक्ट का अपना अपना कनेक्शन। बट आई डोंट वांट दैट, आई वांट कि हम मैनुअल करें, ताकि क्योंकि हम बहुत सीरियस है हमारे बिजनेस के लिए। आई विल नॉट ट्रस्ट एआई ऑन दीज थिंग्स। तो इस कलेक्शन का फोटोग्राफ कुछ होना चाहिए, तो वो फोटोग्राफ यहाँ से हम पिक कर सकते हैं कोई भी। मतलब जिस भी कलेक्शन से रिलेटेड हो गया, एक्सेसरीज से रिलेटेड हुआ तो एक्सेसरीज का फोटोग्राफ, गाउन्स का तो गाउन का फोटोग्राफ, राइट। अब उस कलेक्शन के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट्स जाएंगे, तो वो यहाँ पे प्रोडक्ट्स में सेलेक्ट कर सकते हैं। ब्राउज पे क्लिक किया और हमने देख लिया कि ये सारे जो हैं ये हमारे आ जाएंगे। नॉट ऑल, अपने अपने वाले आप देखते रहना, ठीक है। एंड सेव पे क्लिक किया तो एक नया कलेक्शन बन गया। हर्षित क्या कर रहे हो, इतनी सारी चीजें एक साथ कैसे करेंगे हम लोग। आई अंडरस्टैंड, ये रिकॉर्डिंग रहेगी, तो मेरा इंटेंशन ये था कि आप पॉज करके एक काम कंप्लीट करना, फिर पॉज करके फिर दूसरा काम कंप्लीट करना, ऐसे करते करते आप कंप्लीट कर लेना, सर ठीक है। आपने जो कलेक्शन की फोटोज निकाली वो आएगी कहाँ से? हमारा आ, कलेक्शन जो रहता है मोबाइल में है सपोज जो फोटोज, वो या हाँ लैपटॉप में रहेगा, वो इसमें दिखेगा क्या जब हम लोग ट्राई वो करेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं चेंज इमेज पे जा रहा हूँ, आपके में अपलोड इमेज, जैसे नॉर्मल इमेज कोई भी आप अपलोड करते हो, ऐसे कलेक्शन की आप इमेज ऐड करोगे, कंप्यूटर से उठा लो, ये, या फिर यहाँ पे पहले वाली कुछ अपलोडेड है उन्हीं को ही पिक कर सकते हो, मर्जी हमारी। ऐसे ही आप मोबाइल से भी कर रहे होगे, मोबाइल में भी वो गैलरी तो होता है, मोबाइल का गैलरी, तो वो वही लेके चला जाएगा कि अपनी गैलरी में जाइए और वहां से सेलेक्ट कर लीजिए,
तो वो भी इमेज आ गई हमारे पास। तो हमने अभी कलेक्शन हमने कर लिया सेट। बाकी कलेक्शन को हमारे उसमें कैसे दिखाएंगे स्टोर में, फिर उस भी बात हुई थी हमारी। उसके लिए क्या करना है, हमको थीम्स में जाना है, कस्टमाइज पे जाना है। और जैसे अभी के टाइम हमारा कलेक्शन यहाँ नीचे की तरफ दिख रहा है, वो कैसे आया कि हमने ऐड सेक्शन पे गए, ऐड सेक्शन पे कलेक्शन लिस्ट पे गए, इस पे क्लिक किया और फिर हमारा न्यू कलेक्शन लिस्ट यहाँ पे दिखने लगा। जैसे हमारा ऊपर वाला भी है वैसे ये वाला है। अब इसको डिलीट कैसे करते हैं, या तो सेलेक्ट करो इसको, रिमूव सेक्शन पे चले गए, या तो यहाँ नीचे भी डिलीट का बटन है। अलग अलग जगह जहाँ जहाँ जैसे ये है, ये डिलीट का बटन भी यहाँ पे है। अभी मैं डिलीट नहीं करूंगा बिकॉज ऑफ कोर्स ये चाहिए मेरे को, है ना। तो ये हमारे ऑप्शंस दिख रहे हैं यहाँ पे। तो नीचे आए, अलग अलग चेंजेस यहाँ पे कर सकते हो आप, मर्जी हमारी। तो दिस इज हाउ थिंग्स आर एडेड। कलेक्शंस यहाँ दिख रहे हैं हमको, ठीक है, ये हमने कर दिया। और भी सेक्शन ऐड करने हैं तो ऐड सेक्शन पे गए, हमको अगर स्लाइड शो ऐड करना है तो स्लाइड शो सेलेक्ट कर लिया। हर्षित, हर्षित, हाँ जी मैम। what we should do is, आप एक बार इंस्टाग्राम खोलिए, मैं आपको एक पेज दिखाती हूँ, आप एक बार वो पेज दिखाइए, अब वो रिलेट कर पाएंगे। एवरीवन जस्ट टेक टू थिंग्स इनटू कंसिडरेशन। पहला, जो हमारा अभी हम वेबसाइट का कर रहे हैं ऑन फॉर योर ट्रायल, आपका जो इंस्टाग्राम में जो हाइलाइट्स होता है ना, हाइलाइट्स को भी हम वेबसाइट जैसा ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। हाइलाइट्स को भी हम वेबसाइट जैसा ट्रीट कर सकते हैं। वेबसाइट के 3 मेन इंपॉर्टेंट पेजेस होते हैं। पहला होता है होम पेज, अबाउट अस, एंड आपको जो भी कलेक्शन को दिखाना है, ठीक है। एंड जो भी आपको कलेक्शन दिखाना है, जैसे अभी विनीता ने बोला था, हम सैंपल्स की पिक्चर्स दिखा सकते हैं या फैब्रिक्स के पिक्चर्स दिखा सकते हैं, एंड उसके नीचे हम अपना जो भी ऐड करना है दे सकते हैं। सो वेबसाइट या कोई भी चीज जाने से पहले आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए आप क्या चीज दिखाना चाह रहे हो। एंड आपके पास बैक होमवर्क में, यस विल रैप अप विद इन 5 मिनट्स, ठीक है, आपके पास बैक होमवर्क में क्या चीज की हुई है, ठीक है। आपको बहुत अच्छी पिक्चर्स चाहिए होंगी, फोटोज चाहिए होंगी, समझ में आ रहा है आपको। उसके पहले आपको ये बैकएंड तैयारी करनी है। बहुत लोगों का था कि यू वांट टू गो इन फॉर वेबसाइट, ठीक है, तो हमने एक बेस दिखाया है। यही रिकॉर्डिंग को आप एक बार देखो, 2 बार देखो, एंड उसके बाद हर्षित कैन कम वंस अगेन, तक अब जब आप सेकेंड टाइम देखोगे, थर्ड, तब आप मेंटली प्रिपेयर होगे कि हाँ इसमें ऐसी चीजें होती हैं। एंड मैं आप लोगों को बता दूंगी कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। वेबसाइट में जब भी डालते हैं, आपका एंगल ऑफ पिक्चर शुड सो गो ऑन द सेम ग्रिड, कि आप पोर्ट्रेट में डाल रहे हो कि लैंडस्केप मोड पे डाल रहे हो, ठीक है। सबकी वोट सेम जाएगी, एंड क्वालिटी पिक्चर्स हाई डेफिनेशन की होनी चाहिए, ब्लर क्वालिटी पिक्चर्स नहीं चाहिए हमें, ओके। सो हर्षित की एक मीटिंग है 5 PM पे। हर्षित, यस मैम। so we will share them the recordings, let them go through it and let them understand the base of it. There is no hurry, राइट ठीक है, राइट। there is no hurry, we are always there। आप लोग देखो, एक बार देखो, 2 बार देखो, एंड उसके बाद हम कुछ सैंपल वेबसाइट्स भी दिखाएंगे आपको। एंड ये सब दिखा दिखा के अब आपको क्या करनी है, यू हैव टू क्रिएट योर एल्बम। वेबसाइट तो तभी बनेगी ना जब हमारा होमवर्क होगा, और होमवर्क के लिए क्या चाहिए, अब हमको पहले देखना है पिक्चर्स। हर्षित, व्हाट डू यू सजेस्ट, लैंडस्केप की, पोर्ट्रेट मोड, एंड कितना बाय कितने की जनरली पिक्चर्स जाती हैं इसमें। ओके, तो अनम्यूट। इमेजेस की अगर बात करें तो अच्छा, बैनर इमेज हो गया या फिर वैसी वाली, वो हमारे 16:9 के डायमेंशंस में हो। यानी यस, यूट्यूब का वीडियो जब देखते हैं ना, लेटा लेटा वाला, वैसे वाले डायमेंशन में आपकी इमेज हो। लेकिन यस, जब आप अपने प्रोडक्ट की इमेज ऐड कर रहे हो तो खड़े खड़े वाला हमारा मोड होना चाहिए, यानी 9:16 का डायमेंशन होना चाहिए। ठीक समझ है। में। क्यों? क्योंकि यस, मोबाइल से जब वो देखते हैं ना, मोबाइल से चेक करते हैं ना सारे प्रोडक्ट्स, तो वैसा यस, वाला डायमेंशन होगा तो लोग जूम इन करके देख पाएंगे, फोन पे फिट होगा, राइट। तो दैट इज वन थिंग। इसलिए टेंशन ना ले।
आप लोग एक बार रिकॉर्डिंग्स वापस देखें, उस्मा को नींद भी आ गई है? हाँ, सो इट्स अ हेवी टॉपिक, इट विल टेक सम टाइम, एंड अगर आप लोग ये टेक्निक सीख जाओगे यू विल बी सेविंग लॉट ऑफ मनी। अगर किसी को लगता है भैया मेरे बस की बात नहीं है, देर आर ऑलवेज आर टीम टू हेल्प यू आउट ऑन इट, ओके। बट अगर खुद कर लेते हो आप लोग बहुत सारे पैसे बचाओगे। मैम ऐसा हो सकता है कि एक थोड़ा स्लो स्लो करके वीडियो बना के एक भेज दिया जाए, तो उसमें क्या हम लोग देख देख के ट्राई करेंगे? माय डियर, आप इसको रिकॉर्डिंग्स को पॉज स्टॉप करके देखते जाओ। ठीक 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 है। ठीक है, ठीक है। तो आप लोग को अब क्या करना है होमवर्क में, अब आप लोग को देखना है कि आपका कलेक्शन क्या दिखाना है आपको, ठीक है। एंड सबका होमवर्क ये है कि आप लोग मिनिमम 5 कॉम्पिटिटर्स के वेबसाइट्स को जाके एक बार चेक करो, तो आप लोगों को आइडिया आएगा कि वो लोग क्या रख रहे हैं, ओके। सो 5 वेबसाइट्स को चेक करो। हम जब नेक्स्ट क्लास में सेम टॉपिक पे इन डेप्थ जाएंगे तो फिर हम आपको बेटर आइडिया आएगा, ओके। एंड अगर वेबसाइट अभी तुरंत नहीं बना भी रहे, हाइलाइट्स को वेबसाइट जैसा ट्रीट करो, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ओके। एनी डाउट्स एंड क्वेश्चंस? फिर हर्षित विल हैव टू लीव फॉर हिज नेक्स्ट मीटिंग। यस मैम। बोलो डियर। मैम मेरा वेबसाइट 2-3 साल पहले बनाया था लॉकडाउन में, लेकिन उन्होंने फिर होस्टिंग नहीं दिया क्योंकि उससे कुछ रिजल्ट नहीं निकला 1 साल के बाद भी, तो वो इनएक्टिव हो गया। डोमेन भी था लेकिन मैम उससे कुछ बेनिफिट नहीं हुआ, तो अब उसे रीस्टार्ट करें या कुछ फ्रेश बनाएं? देखो डोमेन एक, जहां तक हमें आइडिया है हर्षित, ये सब की एक वैलिडिटी रहती है। अगर आपने पैसा नहीं भरे हैं तो वो आपका नल एंड वॉइड हो गया। हर्षित, एम आई राइट? Yes, of course. यस, ओके। हाँ, 1 साल की थी। हाँ, तो 1 साल की थी, वो अब जा चुकी है। तो अब जब आप नया, अब आपको सब चीज वापस बनानी पड़ेगी। इसीलिए हम फर्स्ट डे से बोलते हैं पहले अपने प्रोडक्ट को मार्केट फिट बनाओ, उसके बाद वेबसाइट का खर्चा पालना, ठीक है। जब तक आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं बनेगा, वेबसाइट का खर्चा पाल लोगे तो पैसे वेस्ट होंगे। तो मैम जो मेल आईडी है जिससे वो बनी थी, तो सेम यूज कर सकते हैं? आप अब देख लेना उसकी अवेलेबिलिटी है कि नहीं। हो अब जाएगा, जब हो भाड़े, जाएगा। हाँ हाँ, भाड़े की दुकान लेते हैं, ठीक है, हम नहीं रेंट भरते हैं, कोई खाली है दुकान तो फिर कोई और भी तो आता है ना उसमें, ठीक है। अगर शॉपिफाई से ही पहले बनाया था फिर से बना रहे हैं तो उसमें रिचार्ज करना होगा, थिंग्स विल हैपन। हो जाएगा। कि मेरा ऑलरेडी मैम साइट है और शॉपिफाई में, तो 2 अलग अलग बनाना पड़ेगा। अच्छा गाइस, मैं एक सेकंड में, मैम आई वुड लाइक टू पॉज। 5 बजे की मेरी मीटिंग है, क्लाइंट कॉल है, वरना मैं स्ट्रेच भी कर सकता था, है ना। सो आप सबके क्वेश्चंस मैंने अपने पास रख रखे हैं, इन सबके मुझे जवाब देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉल जब वो हमारी होगी जिसमें वेबसाइट पे बात करेंगे, शायद मैं पहले आपके सवालों के ही जवाब दूं। साक्षी जी, आपका दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो मेंशन्ड, है ना, आपने वर्डप्रेस पे बनवाई है, व्हाट आई बिलीव, राइट। आई विल आंसर दैट ऑल्सो, ठीक है। एवरीवन, इज दैट ओके? यस फिर से यस। हम सेटअप करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, थैंक यू फॉर बियरिंग विद मी। थैंक यू एंड हर्षित, एक थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। एवरीवन प्लीज कम ऑन कैमरा। यस, आउट। अरे रेडी? हर्षित इस जगह में। स्माइल एवरीवन, स्माइल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज हर्षित ने इतना कुछ वो करा दिया कि सबकी हंसी उड़ गई है। नहीं, मैं भी अभी शॉक्ड हूँ कि यार कुछ ज्यादा हैवी हो गया मेरे लिए। तो इतना आसान होता है कि गीतिका जी ने पूछा था कठिन है आसान है, मैंने कहा कि आप कहोगे हर्षित इतना आसान है, क्या कहने। बिकॉज आपके प्रैक्टिस में है ना, इसलिए आपके लिए आसान है, राइट, अब हमारे मुझे दिख प्रैक्टिस में रहा है, नहीं है। मेरे को दिख रहा है, अब मैं एक टाइम पे मैं आराम से स्लो वन करके। टाइम पे मैं एकदम ब्लैंक, मुझे समझ में नहीं थी कि कहाँ जाना है। आप मोबाइल से भी हो I could मीनाक्षी sense जी? your faces. I could ठीक। sense your faces. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच कविता मैम, आपने अभी तभी तो मेंटोर हो आप हमारी सबकी। बिल्कुल, थैंक यू मैम, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। Yes.